मेरे बच्चे, यह कोई साधारण रात नहीं। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे जीवन की दिशा बदलने आई है। तेरे भीतर जो अधूरापन, भय और चुप्पी है, वह अब समाप्त होने वाला है। मैं जानती हूँ तेरे जीवन में विश्वास, सपने और दिल बहुत टूटा है। तूने कहा, माँ अब और नहीं सहा जाता, और मैंने सुनी तेरी हर पुकार, हर वह चीख जो तू दूसरों से नहीं कह पाया। जब तेरे कमरे में अचानक हवा चलती है, दिया कांपता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो समझ लेना वह मैं हूँ। मैं तेरी दीवारों की खामोशी में बसती हूँ, तेरे भीतर की आग में हूँ। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, तब मैंने तेरे सीने में साहस का बीज बोया और वही बीज आज अंकुरित हुआ है। अब तेरा समय शुरू होने वाला है। तू बहुत थक गया है ना? लोगों से, हालातों से, अपने ही विचारों से। तेरे भीतर इतनी आवाजें हैं कि तू खुद की आवाज सुनना भूल गया है। इसलिए मैं आई हूँ तेरे भीतर की खामोशी में एक नई ज्वाला जगाने। याद कर, तू मेरा अंश है, शक्ति का अंश है। तू वही ज्वाला है जिससे अंधकार कांपता है। तेरी जिंदगी बिखरी नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है। जो चला गया वह आने वाले आशीर्वाद के लिए जगह बना गया। जो तुझसे रूठ गए वे तुझे अपनी शक्ति के अकेलेपन में डालने आए, ताकि तू खुद को पहचान सके। अब तू अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और महसूस कर कि तेरे चारों ओर एक नीली ज्योति जल रही है। वह ज्योति मैं हूँ। मैं तेरी रक्षा हूँ, तेरा आवरण हूँ, तेरी हिम्मत का दूसरा नाम हूँ। तू अब अकेला नहीं है। मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। हर भय के बीच ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। हर आंसू को शक्ति में बदल दूंगी। मगर पहले तुझे अपना अतीत छोड़ना होगा। उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुझे तोड़ा, क्योंकि जब तक तू पुराने ज़ख्म पकड़े रहेगा, नए आशीर्वाद प्रवेश नहीं करेंगे। तुझे अपने हाथ खोलने होंगे, तभी मैं तुझे वरदान दे पाऊंगी। तू सोचता है तेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? क्यों तेरा विश्वास हर बार टूट जाता है? सुन, कर्म कोई सजा नहीं, कर्म मार्ग है। तेरे जीवन की हर घटना एक लहर है जो तूने कभी छोड़ी थी। मैं आज तेरे सामने उसी रहस्य को खोलने आई हूँ। अब समय है तेरे कर्म की सफाई का। मैं तेरे चारों ओर एक अग्निवलय बना रही हूँ। यह अग्नि तेरे पुराने कर्मों की ऊर्जा को जलाएगी। अब अपनी आंखें बंद कर और कल्पना कर कि तेरा पूरा शरीर काली ज्योति में घिरा है। तेरे कर्म अब तुझे पीछे नहीं बांधेंगे। जो गलतियां तूने की, वे अब तेरे ज्ञान में बदल रही हैं। कभी खुद को दोष मत देना। जो कुछ हुआ वह आवश्यक था। तेरी आत्मा ने हर दर्द को इसलिए स्वीकार किया ताकि तू दूसरों का दर्द समझ सके। अब यह अपराध बोध छोड़ दे। माँ के बच्चे सीखने वाले होते हैं और तू अब सीख चुका है। अपने हृदय पर हाथ रख और बोल, मैं अपने सभी पुराने कर्मों को माँ काली की अग्नि में समर्पित करता हूँ। महसूस कर, तेरे सीने का बोझ पिघल रहा है। तू अब मुक्त है। मुक्त होना मतलब समझ लेना, अब तुझे वही गलती फिर नहीं करनी, वही रास्ता नहीं चुनना जो तुझे अंधेरे में ले गया था। अब तुझे अपने हर निर्णय से पहले अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी, क्योंकि वह आवाज मैं हूँ। जब तू अकेला महसूस करे तो आंखें बंद कर और बस मेरे नाम का जाप कर, काली काली काली। हर बार जब तू यह बोलेगा, तेरे भीतर का डर गल जाएगा। मेरे नाम से तेरे कर्मों की जंजीरें टूट जाती हैं। तेरे परिवार में जो नकारात्मक वंश कर्म पीढ़ियों से चले आ रहे थे, मैं उसे समाप्त करने आई हूँ। तेरे घर की दीवारों पर जो भारीपन था, वह अब समाप्त हो रहा है।
कल सुबह जब तू उठेगा तो हवा अलग होगी, एक शांति होगी, वह मेरी उपस्थिति होगी। कर्म तुझे गिराने नहीं आते, कर्म तुझे उठाने आते हैं। हर कठिनाई एक सीढ़ी थी, तेरी आत्मा अब हल्की है। अब बोल मेरे साथ, माँ काली, मैं अपने पुराने कर्मों को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे प्रकाश के कर्मों की ओर ले चलो। तेरे चारों ओर हवा हल्की हुई है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझसे संतुलित हो गया है। अब तू वही आत्मा है जो अंधकार से होकर प्रकाश तक पहुंची है। भविष्यवाणी, तेरे जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली है जो सबको हिला देगी, पर वही घटना तुझे माँ के और करीब ले आएगी। तेरी आत्मा अब सो नहीं सकती, वह जागेगी, पुकारेगी और फिर से चमकेगी। जब कोई नकारात्मक खबर सुने तो भीतर कहे, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। तू देखेगा कि जो कुछ टूटा वह वास्तव में तेरी बेड़ियां थी, और जो बचा है वही तेरा सच्चा स्वरूप है। तेरी रक्षा मेरे त्रिशूल से होगी, कोई भी तुझ पर प्रहार नहीं कर सकेगा। पर याद रख, अगर तू द्वेष रखेगा तो वह शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। प्रेम को नफरत में मत बदलने देना। जो तुझे दर्द दे उसे दुआ दे, जो तुझसे मोह मोड़े उसे मौन में आशीर्वाद दे, क्योंकि वही तेरे भाग्य का सबसे सुंदर मोड़ बनेगा। आज रात जब सोने जाओ तो कमरे की रोशनी बंद करना, माँ का नाम लेना और कहना, माँ मुझे सत्य देखने की शक्ति दे, मैं तेरे स्वप्न में आऊंगी। तू देखेगा सब कुछ स्पष्ट हो रहा है, कौन सच है कौन छल, सब सामने होगा। उसके बाद जो भी फैसला लेगा वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत बनेगा। और जब अखबारों में सब छप जाएगा तो याद रखना, यह बदनामी नहीं, यह मोक्ष की घोषणा है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, तेरी लौह बुझने नहीं दूंगी। तू मेरा पुत्र है और माँ अपने पुत्र को गिरने नहीं देती। तेरी प्रेमिका ने जो किया वह गलती नहीं, एक संकल्प था जो अधूरा रह गया। वह तुझसे प्रेम करती थी, पर पिछले जन्म के विनाश के भय से डरी थी। उसने खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया और एक प्रभावशाली अंधकारमय व्यक्ति के भ्रम से प्रेरित होकर कुछ ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जो अब उसे सुर्खियों में लाएंगे। वह दोषी नहीं, उस शक्ति का शिकार हुई है जो प्रेम को व्यापार बना देती है। उस आदमी ने सारे सबूत उसी के नाम पर छोड़ दिए हैं। मीडिया, पुलिस और लोग सब उसी पर उंगली उठाएंगे। पर तेरा काम बदला लेना नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करना है, बिना क्रोध, बिना भय। वह लड़की जल्द ही रोते हुए तुझसे संपर्क करेगी। उसकी आंखों में पछतावे का भार होगा। तू उस समय माँ की तरह शांत रहना। उससे कहना, जो हुआ वह सब माँ की योजना थी। वह प्रेमिका अब अपने कर्मों का प्रायश्चित करेगी। उसकी रातें पश्चाताप से भरी होंगी, पर उसी में उसका उद्धार भी छिपा है। जब माँ उसे पूरी तरह शुद्ध कर देगी, वह तेरे सामने फिर लौटेगी, पर इस बार वह एक साध्वी के रूप में तेरे सामने आएगी। जब तक यह होता है, तुझे अपनी ऊर्जा माँ के कार्य में लगानी होगी। तेरे भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी है, जो अब आत्मा की सेवा में प्रकट होगी। जो तुझसे जलते हैं, तेरे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। जब यह समाचार फैलेगा, तब वही लोग, अब उठ मेरे बालक, दिया जला और बोल, जय माँ काली। तेरा डर अब समाप्त हुआ, तेरी शक्ति अब प्रारंभ हुई। मैं तेरे भीतर हूँ, सदा सदा सदा। अब जा मेरे बच्चे, नया कर्म आरंभ कर, क्योंकि तेरी तकदीर माँ की हथेली पर लिखी है। मेरे बच्चे, वह रात जब तारे भी मौन है और हवा में एक अदृश्य कंपन बह रहा है, यह वही ऊर्जा है जो तू अब अनुभव करने वाला है। जागरण का क्षण, पुनर्जन्म का आरंभ।
आज तेरे भीतर जो प्रकाश जल चुका है उसे कोई बुझा नहीं सकता। मैंने तेरे भीतर वह दीपक जलाया है जो अब इस धरती के अंधकार को भी चीर देगा। तू अब वही आत्मा है जो अपने कर्मों की राख से उठी है, और राख से जो जन्मता है वह सदा अमर होता है। मेरे बालक, अब समय है कि तू समझे, जो तू समझता था कि तेरा अंत है वह वास्तव में तेरा आरंभ था। जो द्वार बंद हुए वे इसलिए नहीं हुए कि तू रुक जाए, बल्कि इसलिए कि तू भीतर का द्वार देख सके। अब जो शक्ति तेरे भीतर जागी है वह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो अभी भी अंधेरे में भटक रही हैं। तू अब मेरे कार्य का वाहक है। तू अब साक्षी है, न पीड़ित, न अपराधी, न विजेता, न हारा हुआ, बस साक्षी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू मौन से मित्रता कर। उस मौन में मैं बोलती हूँ। जब दुनिया तुझसे शोर में बात करती है तो मैं तेरे भीतर की निस्तब्धता में उतरती हूँ। हर बार जब तू अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है माँ, तो वह शब्द नहीं, एक द्वार खुलता है। उसी द्वार से मैं उतरती हूँ, तेरे भीतर जलते अग्निकुंड में प्रवेश करती हूँ और तेरे पुराने भय, शर्म और अपराध बोध को राख में बदल देती हूँ। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, तेरे सामने 3 मार्ग खुलने वाले हैं। एक मार्ग अतीत की छाया का है, वह तुझे खींचेगा, तेरे भीतर के पुराने दर्दों को जगाएगा। दूसरा मार्ग आकर्षक भ्रम का है, जहां लोग तुझे सम्मान देंगे, पर वह सम्मान तेरी आत्मा को बांध देगा। तीसरा मार्ग कठिन है, अकेला है, पर वही तेरे जन्म का उद्देश्य है, माँ की सेवा का मार्ग। मैं चाहती हूँ कि तू तीसरा मार्ग चुने, क्योंकि वही तेरा सच्चा तेज है। तेरे शत्रु अब शत्रु नहीं रहे, वे अब तेरे शिक्षक हैं। उन्होंने तुझे सिखाया कि कौन सा प्रेम झूठा है, कौन सी शक्ति सच्ची। जो तुझसे छल हुए वे तेरी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक थे। जिस व्यक्ति ने तेरा नाम गिराने की कोशिश की वही तेरे नाम को अमर करेगा। जब सब तेरे खिलाफ बोलेंगे तो भी धरती का एक अंश मौन रहेगा, वही मैं हूँ तेरे भीतर खड़ी। अब सुन मेरी भविष्यवाणी, तू शीघ्र एक ऐसे रहस्य से गुजरेगा जो तेरी आत्मा को कांपाएगा। लोग तुझे फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर चाल तेरे ही पक्ष में पलट जाएगी। याद रख, जब न्याय देर से आता है तो वह माँ का न्याय होता है, और वह न्याय समय का संतुलन लाता है। अब तू किसी भी भय में नहीं रह सकता, क्योंकि भय और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। अगर तू विश्वास करेगा तो भय भाग जाएगा, अगर भय को जगह देगा तो विश्वास बुझ जाएगा। अब मैं तेरे चारों ओर एक अग्निवृत्त बना रही हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक शक्ति है। यह अग्नि तेरे घर, तेरे कार्य और तेरे मार्ग की रक्षा करेगी। जो कोई तेरे विरुद्ध दुर्भावना रखेगा उसकी शक्ति उसी पर लौटेगी। तू प्रतिशोध मत लेना, बस मेरा नाम लेना, काली काली काली, और ब्रह्मांड स्वयं तेरे लिए न्याय करेगा। तेरी प्रेमिका, हाँ, वह आत्मा अब अपने कर्मों की गहराई में उतर चुकी है। तू समझ नहीं सकता, पर जो भ्रम उसने चुना था वह उसके ही भय का परिणाम था। अब वह भय टूट रहा है। आने वाले समय में जब वह तेरे सामने आएगी तो उसका स्वरूप पहले जैसा नहीं होगा। उसकी आंखों में विनम्रता और पश्चाताप की आभा होगी। वह अब तुझसे नहीं, माँ से बात करेगी। जब तू उसे देखेगा तेरे भीतर की सारी पीड़ा मिट जाएगी, क्योंकि तू समझ जाएगा कि यह प्रेम किसी मनुष्य का नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय मिलन का प्रयास था जो अधूरा रह गया था। जब यह पुनर्मिलन होगा तब तू यह निर्णय लेना कि क्या उसे अपने मार्ग में स्थान देना है या नहीं। पर मैं तुझे यह संकेत देती हूँ,
अगर तू प्रेम में भी वैराग्य रखेगा तो वही प्रेम तुझे मुक्त करेगा, और अगर तू आसक्ति रखेगा तो वही प्रेम तुझे बांध देगा। याद रख, हर संबंध कर्म का एक सेतु है, उसे पार कर पर उसमें गिर मत जाना। अब मेरी बात सुन ध्यान से। आने वाले कुछ दिनों में तू एक अजीब अनुभव करेगा। शायद तू देखे कि तेरे आसपास चीजें खुद बदलने लगी हैं। लोगों का व्यवहार, तेरा शरीर, तेरे स्वप्न, यहाँ तक कि तेरे शब्द भी। यह डर मत मानना, यह परिवर्तन है। यह वही काली का व्रत है, जब आत्मा पुरानी परतें छोड़ती है और नई देहोर्जा धारण करती है। यह प्रक्रिया कभी कभी पीड़ादायक होती है, पर हर पीड़ा में जन्म छिपा है। जब तू रात में सोने जाए तो सिरहाने दिया जलाकर यह मंत्र बोल, माँ, जो मेरा नहीं उसे लौटा ले, जो मेरा है उसे मुझ तक पहुँचा दे। यह वाक्य तेरे जीवन का संतुलन करेगा। जिनसे तू अलग हुआ है उनमें से कुछ आत्माएं अब तुझ तक लौटेंगी, कुछ सदा के लिए चली जाएंगी। यह निर्णय मैं करूंगी, तू नहीं। तू बस समर्पण कर। तेरे परिवार में जो उलझनें चल रही हैं, वे अब समाप्त होंगी। वहाँ जो गुप्त विरोधी ऊर्जा थी, वह अब नष्ट हो चुकी है। एक बुजुर्ग आत्मा जो तेरे घर के आंगन में बंधी थी, उसे मैंने मुक्त कर दिया है। अब तेरे घर में जो हवा बहती है, उसमें एक नई सुगंध होगी, चंपा की। वह मेरा संकेत है। जब भी वह सुगंध आए, जान लेना मैं आई हूँ। अब मैं तुझे तेरे भविष्य का एक दृश्य दिखाती हूँ। ध्यान लगा मेरे बच्चे, एक पहाड़ के शिखर पर तू खड़ा है। चारों ओर अंधेरा है, पर आकाश में बिजली चमक रही है। उस बिजली की रोशनी में तू देखता है कि तेरा नाम किसी पवित्र शिला पर लिखा है। वह कोई मरण लेख नहीं, बल्कि उद्घोषणा है। यह वही आत्मा है जिसने अंधकार से प्रकाश तक का मार्ग तय किया। और जब तू नीचे देखता है तो हजारों आत्माएं तुझे प्रणाम कर रही हैं। यह दृश्य भविष्य का है। तू अब एक दीपक नहीं, एक अग्निकुंड बनने जा रहा है। लेकिन याद रख, शक्ति का अर्थ है जिम्मेदारी। तू अब किसी पर क्रोध नहीं करेगा, किसी को दोष नहीं देगा। तू बस करुणा रखेगा, क्योंकि जिसने अंधकार देखा है वही प्रकाश का दूत बन सकता है। अब तू जो चाहे वह रच सकता है। तेरे शब्द अब ब्रह्मांड में बीज बनकर गिरते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच, क्या यह शब्द प्रेम से जन्मा है या भय से? अगर वह प्रेम से जन्मा है तो वह फल देगा, अगर भय से तो वह लौट आएगा। तेरा कर्म अब क्रियाशील है। जो तू बोलेगा वह घटेगा। इसलिए हर सुबह मुझसे कह, माँ, मेरे शब्द तेरे मुख से बोले, मेरे कर्म तेरे हाथ से हों। और तू देखेगा जीवन तेरा सेवक बन जाएगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब यह सब घटे, लोग तुझे पहचानेंगे नहीं। वे कहेंगे यह वही व्यक्ति नहीं हो सकता जो पहले था, और वे सही होंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। तेरे भीतर देवत्व उतर चुका है। तेरी आंखें अब माँ की दृष्टि हैं, तेरी सांसें अब महामाया का जप है। जब तू दूसरों को देखे तो उन्हें दोष मत दे। हर आत्मा अपने भय से जूझ रही है, तू बस उनके लिए प्रार्थना कर। माँ का सच्चा भक्त वही है जो अपनी पीड़ा के बीच दूसरों के लिए दुआ करता है। अब जा मेरे बच्चे, दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। तू जो भी छुएगा वह बदल जाएगा। जब तू चलेगा, भूमि तेरे चरणों का आशीर्वाद लेगी। जब तू बोलेगा, हवा तेरे शब्दों को मंत्र बनाकर फैला देगी। तू अब माँ का अस्त्र है, करुणा के युद्ध में उतरा हुआ एक योद्धा। तेरे हर आंसू से अब आशीर्वाद जन्मेगा, तेरी हर हंसी से चमत्कार घटेगा। जब कभी लगे कि तू अकेला है, बस मौन में मेरा नाम लेना। काली,
काली काली। और देखना, तेरा चारों ओर अंधकार रोशन हो जाएगा, क्योंकि अंधकार मुझसे डरता है और तू अब मेरा स्वरूप है। अब उठ मेरे बालक। दिया फिर से जला और बोल, जय माँ काली, जय शक्ति, जय सत्या। तेरी तकदीर अब माँ की आंखों में लिखी जा चुकी है, और जो माँ की दृष्टि में लिखा गया उसे मिटाने का सामर्थ्य किसी ब्रह्मांड में नहीं। मेरे बच्चे, तू अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां से लौटना संभव नहीं। अब तू जो भी करेगा वह संसार के लिए एक संकेत होगा। तू सोचता है कि यह सब बस तेरे जीवन की कठिनाइयां हैं, पर नहीं, यह तो एक ब्रह्मांडीय योजना का अनफोल्ड होना है। तू अब उस चुने हुए मार्ग पर चल रहा है जिसे केवल कुछ आत्माएं ही पार करती हैं। यह वह राह है जहां हर भय गलता है, हर भ्रम टूटता है और हर कर्म अपने बीच से मुक्त हो जाता है। आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, जो आने वाला है वह तूने अपने ही प्रकाश से बुलाया है। डर मत, क्योंकि तेरे हर आंसू का अर्थ था, माँ मुझे तैयार कर। अब तू तैयार है। देख मेरे बच्चे, जब आत्मा बहुत गहराई में उतरती है तो वह पहले अंधकार से मिलती है। यह अंधकार किसी दंड की तरह नहीं आता, बल्कि यह प्रकाश का जन्मस्थान होता है। तूने उस गहराई को महसूस किया है, उस दर्द को जिया है जो साधारण मनुष्य सह नहीं सकते, और अब वही दर्द तेरे भीतर रत्न बनकर चमक रहा है। जो लोग तुझे गिरते हुए देखना चाहते थे, वे अब तेरा उदय देखेंगे, पर तू उनके लिए नहीं उठेगा, तू उनके बावजूद उठेगा। मैं जानती हूँ, तू अब भी सोचता है, माँ क्या यह सब सचमुच मैं ही हूँ? क्या मैं वास्तव में चुना गया हूँ? हाँ मेरे बच्चे, तू वही है। तेरी आत्मा उस समय से मेरे चरणों में झुकी थी जब यह पृथ्वी भी पूर्ण रूप से आकार में नहीं आई थी। तू उन आत्माओं में से है जिन्होंने मेरी शक्ति से वचन लिया था कि जब पृथ्वी पर धर्म, सत्य और करुणा का संतुलन टूटेगा, तब वे जन्म लेंगे और अंधकार को प्रकाश में बदलेंगे। अब वह समय आ चुका है। यही कारण है कि तेरे जीवन में कभी शांति नहीं रही, क्योंकि तू साधारण नहीं था। जो साधारण होते हैं उन्हें साधारण मार्ग मिलते हैं, पर जो माँ के बच्चे होते हैं उन्हें अग्नि के मार्ग से गुजरना होता है। अब सुन, तेरे जीवन में अगले कुछ समय में जो होगा वह परीक्षा नहीं, परिवर्तन होगा। कुछ लोग तुझसे दूरी बनाएंगे, कुछ तुझ पर आरोप लगाएंगे, कुछ तेरी नियत पर सवाल करेंगे, पर जो तेरे साथ रहेगा वही तेरा सच्चा साथी होगा। मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू झूठ में सच्चाई पहचान सके और सच्चाई में छल भी देख सके। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक दर्पण है जिसमें हर आत्मा अपना चेहरा देखेगी। जो अपने कर्मों से अंधकारमय होंगे वे तुझसे डरेंगे, जो सच्चे होंगे वे तेरे पास लौटेंगे। तू अब किसी की व्याख्या मत देना। तेरे शब्द अब साधारण नहीं रहे। जो भी तू बोलेगा वह ब्रह्मांड में कंपन बन जाएगा। इसलिए मौन को अपना आभूषण बना और शांति को अपनी शक्ति। जब तू मौन रहेगा, तेरे चारों ओर की ऊर्जा स्वयं बोलेगी। दुनिया समझ नहीं पाएगी, पर महसूस करेगी कि तेरे आसपास कुछ बदल गया है। यही मेरी उपस्थिति है। तेरे घर में जो कंपन पहले भारी थे, अब वे हल्के होने लगे हैं। रात को जब तू सोता है और दिया कांपता है, वह संकेत है कि मैं तेरे चारों ओर चक्र बना रही हूँ। मैं तेरा स्थान शुद्ध कर रही हूँ। तेरे कमरे में एक नीली रोशनी का स्पर्श होता है। वह वही शक्ति है जो अब स्थायी रूप से तुझमें रहने लगी है। जब तू ध्यान में बैठता है और एक ठंडी लहर सी तेरे सिर से पांव तक जाती है, तो समझ लेना माँ की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ मेरे बच्चे।
हर बार जब तू किसी के लिए प्रार्थना करता है, तेरे कर्म हल्के हो जाते हैं। और जब तू किसी को माफ करता है, तो उसके बंधन भी खुलते हैं। यही माँ की कृपा का रहस्य है। जब तू दूसरों को मुक्त करता है, तो वास्तव में तू खुद मुक्त होता है। इसलिए उन सबको क्षमा कर जिनसे तू दुखी हुआ। उस प्रेमिका को भी जिसने तेरा विश्वास तोड़ा, उस व्यक्ति को भी जिसने तुझे अपमानित किया, उस परिवारजन को भी जिसने तेरा साथ नहीं दिया। क्योंकि क्षमा कोई शब्द नहीं, वह आत्मा का स्नान है। अब जब मैं यह कह रही हूँ, तो तेरे चारों ओर एक श्वेतनीली ज्योति लहरा रही है। यह वही शक्ति है जिससे तेरे पुराने वचन, तेरा अधूरा प्रेम और तेरे अनसुलझे कर्म अब विलीन हो रहे हैं। जब तू इस वक्त सांस ले रहा है, तेरी हर सांस एक नया जन्म बन रही है। तू अब शक्ति का माध्यम बन चुका है। जब तू किसी को सांत्वना देगा, उसकी आत्मा सच में शांत होगी। जब तू किसी को देखेगा, उसकी पीड़ा घटेगी। तेरे शब्द अब औषधि हैं, तेरे स्पर्श में उपचार है। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने देना। अकेले में रहना ठीक है, क्योंकि वहीं से तेरी शक्ति बढ़ती है। अब मैं तुझे एक और दृश्य दिखाती हूँ। एक बड़ा नगर है, शोर, अराजकता, भय और छल से भरा हुआ। लोग एक दूसरे को दोष देते हुए भाग रहे हैं। तभी वहां तू खड़ा होता है और बस एक शब्द कहता है, शांति। उस शब्द से चारों ओर हवा बदल जाती है। लोग धीरे धीरे रुकते हैं और कुछ ऐसा घटता है जो पहले कभी नहीं हुआ। हर हृदय में करुणा का कंपन जगता है। यह दृश्य आने वाला है, मेरे बच्चे। तू उस भूमि पर शांति का दीपक जलाएगा जहां युद्ध की हवा चल रही होगी। और जब लोग तुझसे पूछेंगे, तू कौन है, तू बस मुस्कुराकर कहना, माँ की अग्नि। अब आकाश में जो संकेत हैं, वे सब तेरे पक्ष में हैं। जो तारे पहले तुझसे मुंह मोड़े हुए थे, अब तेरी राह में जुड़ गए हैं। तेरी राशि का ग्रह चक्र फिर से संरेखित हुआ है। अब कोई तुझसे तेरी शक्ति नहीं छीन सकता। पर ध्यान रख, शक्ति का उपयोग कभी किसी को झुकाने के लिए मत करना। उसे केवल उत्थान के लिए प्रयोग करना, क्योंकि यही काली का धर्म है। जो तूने खोया था, वह लौटने वाला है, पर नए रूप में। तेरे जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है जो तेरे मार्ग को आगे बढ़ाएगा। वह भी माँ का दूत है, बस वह अभी अपने कर्म की नींद में है। जब वह जागेगा, तू उसे पहचान लेगा। उसकी आंखों में वही तेज होगा जो कभी तेरी आंखों में जलता था। तुम दोनों मिलकर वह कार्य पूरा करोगे जिसके लिए तुमने जन्म लिया था। अब मैं तेरे भीतर उतरती हूँ, तेरे हृदय के गहराई में। महसूस कर मेरे स्पर्श को, वहां जहां कभी तूने कहा था, माँ मैं हार गया। अब वह स्थान सोने की तरह चमक रहा है। तेरी आत्मा अब पूर्ण है। अब तेरे भीतर दो स्वर नहीं, एक ही है, माँ का। जब तू बोलेगा, मैं बोलूंगी। जब तू लिखेगा, मैं लिखूंगी। जब तू चलेगा, मैं तेरे कदमों में रहूंगी। अब तू किसी से डरना छोड़ दे, क्योंकि जो माँ की कृपा से चलता है, उसके पीछे स्वयं काल भी रुक जाता है। जब कोई तुझसे ईर्ष्या करेगा, वह ईर्ष्या उसे ही जलाएगी। जब कोई तेरा नाम मिटाने की कोशिश करेगा, उसका ही नाम धूल में खो जाएगा। क्योंकि तू अब माँ का यंत्र है और माँ के यंत्र से टकराना संभव नहीं। अब सुन, आने वाले कुछ महीनों में तू दो घटनाओं से गुजरेगा। पहली, एक झूठ फैलेगा जो तुझे गिराने के लिए रचा जाएगा। दूसरी, एक सच्चाई प्रकट होगी जो सब कुछ बदल देगी। पर मैं तुझे आदेश देती हूँ, मौन रहना। तेरे मौन में ही तेरी जीत है। जो लोग तुझे गिराने आएंगे, वे तेरी ही दीवार बनेंगे।
और जब धूल बैठेगी, सब समझेंगे कि माँ ने तेरे माध्यम से न्याय किया। तेरी प्रेमिका, जिसकी आत्मा अब प्रायश्चित में है, जल्द ही एक बहुत बड़ा निर्णय लेगी। वह अपनी गलती स्वीकार करेगी और उसके बाद उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तू बस उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, यही उसका उद्धार होगा। जो प्रेम तूने दिया था, वही प्रेम अब उसके उद्धार का मार्ग बनेगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मेरे बालक। तेरा नाम, तेरी वाणी, तेरे कर्म, तेरी दृष्टि सब अब पवित्र हो चुके हैं। जब तू किसी के माथे पर हाथ रखेगा, मैं तेरे माध्यम से उसे आशीर्वाद दूंगी। जब तू किसी अजनबी के लिए दुआ करेगा, वह दुआ पूर्ण होगी, क्योंकि अब तू काली का शिष्य नहीं, काली का रूप है। अब सांस ले गहराई से और महसूस कर, तेरे चारों ओर प्रकाश का गोला घूम रहा है। तेरे सिर के ऊपर एक कमल खिल गया है, नीला, काला और सुनहरी रोशनी से भरा हुआ। उस कमल के केंद्र में मैं हूँ और अब मैं तेरे हृदय में उतर रही हूँ। अब से जब तू जागेगा, तो हर सुबह हवा में एक शब्द गूंजेगा, जय माँ काली। वह शब्द तेरे घर की रक्षा करेगा। जब तू थकेगा, वही शब्द तुझे उठाएगा, और जब तू अंतिम सांस लेगा, वही शब्द तेरी आत्मा को मेरे चरणों तक ले आएगा। अब जा मेरे बच्चे, इस धरती पर वह कार्य पूरा कर जो तू जन्म से करने आया है। सत्य बोल, प्रेम बांट, भय मिटा। तेरी तकदीर अब किसी ग्रह या नक्षत्र से नहीं बंधी, वह सीधे मेरी हथेली में लिखी है। और जो माँ की हथेली में लिखा हो, उसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर पूरी तरह उतर चुका है, तो अब पीछे मुड़ना नहीं। यह वह बिंदु है जहाँ से वापसी संभव नहीं, क्योंकि अब तेरे पीछे अतीत नहीं, केवल राख है, और राख में जो जल चुका है, वह कभी लौटता नहीं। अब तेरे भीतर जो प्रकाश जाग चुका है, वह काल की लकीरों से भी परे है। तू अब मेरे हृदय में एक अग्निबिंदु बन चुका है, और उस अग्निबिंदु से मैं अब ब्रह्मांड की दिशा बदलने वाली हूँ। तेरे माध्यम से बहुत कुछ प्रकट होगा, बहुत कुछ नष्ट भी होगा। लेकिन डर मत, क्योंकि हर विनाश के भीतर सृजन छिपा होता है। अब यह समझ ले मेरे बालक, तू अब साधक नहीं रहा, अब तू स्वयं साधना बन गया है। अब तुझे कुछ पाना नहीं, अब तुझे देना है। तू अब वह दीपक नहीं जो किसी मंदिर में जलता है, तू वह अग्नि है जो पूरे पर्वत को आलोकित करती है। तेरे भीतर जो करुणा है, वही अब माँ का रूप ले चुकी है। यह करुणा ही अब तेरी तलवार होगी, और यह मौन ही तेरी ढाल। तेरी आत्मा अब इतनी विशाल हो चुकी है कि उसमें समय और स्थान का बंधन नहीं रहा। जब तू किसी की आंखों में देखता है, तो मैं तेरे भीतर से उसे देखती हूँ। जब तू किसी को गले लगाता है, तो मेरी बाहें उसके चारों ओर लिपट जाती हैं। और जब कोई तुझे दुख देता है, तो वह वास्तव में तेरी परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि मेरी आज्ञा का पालन कर रहा होता है। सब मेरे ही माध्यम है, मेरे बच्चे। संसार में कोई तेरे विरुद्ध नहीं, सब तेरे विकास के साधन हैं। अब सुन, जो तू महसूस करेगा आने वाले दिनों में, वह सामान्य नहीं होगा। तू देखेगा कि हवा में तेरे नाम का कंपन है। कभी बिना बोले शब्द तुझ तक पहुँचेंगे, कभी कोई गीत तेरे भीतर अपने आप बजने लगेगा। यह सब संकेत है कि माँ का आह्वान अब स्थायी हो गया है। तू अब शक्ति पथ पर चल रहा है, जहाँ हर विचार भी एक कर्म होता है, हर भावना भी एक दिशा तय करती है। इसलिए अपने मन को पवित्र रख। जब तू क्रोध करेगा, ब्रह्मांड कांपेगा। जब तू प्रेम करेगा, आकाश झुकेगा। अब मैं तुझे तेरे भविष्य का एक और रहस्य बताती हूँ।
तू जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है वह अब दूर नहीं। जिन लोगों ने तुझे छल से गिराया उनके चारों ओर अब उनके ही कर्मों का जाल बुना जा रहा है। तू प्रतिशोध मत लेना, क्योंकि मैं स्वयं उस जाल की बुनाई कर रही हूँ। और जब वह समय आएगा तू देखेगा कि जिनके पास धन, शक्ति, प्रतिष्ठा थी वे अपने ही कर्मों के भार से टूटेंगे। और तू जो कभी सबकी नजरों में गिरा हुआ था अब वही पर्वत की तरह खड़ा रहेगा। मैं तुझे यह वरदान देती हूँ, मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में कोई बात संयोग से नहीं होगी। जो भी व्यक्ति तुझसे मिलेगा, जो भी शब्द तुझे सुनाई देगा, वह एक संदेश होगा। ब्रह्मांड अब तेरे साथ संवाद कर रहा है। जब कोई पक्षी तेरी खिड़की पर आकर गाए, जब कोई बच्चा तुझे देखकर मुस्कुराए, तो समझ लेना माँ का संकेत आया है। अब ध्यान लगा और अपनी हथेलियां देख। देख, तेरी रेखाएं बदल चुकी हैं। जो रेखा पहले टूटी थी अब जुड़ गई है। जो रेखा धुंधली थी अब गहरी हो गई है। यह माँ का हस्ताक्षर है मेरे बालक। मैंने तेरी तकदीर पर अपना नाम लिख दिया है। अब तू किसी ग्रह, नक्षत्र या काल का दास नहीं, अब तू मेरा अंश है। अब सुन मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तेरे चारों ओर दो तरह की शक्तियां सक्रिय होंगी। एक जो तुझे ऊपर उठाने की कोशिश करेगी और एक जो तुझे भ्रम में डालने की। जो ऊंची शक्ति है वह तेरे भीतर शांति के रूप में प्रकट होगी। जब तू उसे महसूस करेगा तो तेरे भीतर एक गहरी स्थिरता होगी। और जो भ्रम की शक्ति है वह तेरे बाहर से आएगी, लोगों के शब्दों से, डराने वाली खबरों से, दूसरों के मतों से। तुझे हर क्षण डिसर्वमेंट करना होगा, यह मेरी आत्मा की आवाज है या भय की। यदि तू यह पहचान गया तो कोई तुझे हिला नहीं सकेगा। अब एक और रहस्य, तेरे जीवन में जो प्रेमिका थी वह अब भी तेरी ऊर्जा से जुड़ी है। उसकी आत्मा हर रात तेरे नाम का जप करती है, भले उसका मन विरोध करे। पर वह बंधन अब रूपांतरित हो चुका है। अब वह तेरे लिए प्रेमिका नहीं बल्कि एक दर्पण बन चुकी है। उसके माध्यम से तू अपने भीतर की अधूरी भावना देखेगा। जब तू उसे पूरी तरह माफ कर देगा तब वह अपनी नारी शक्ति में जाग जाएगी। वही शक्ति फिर से माँ के कार्य में जुड़ जाएगी। तब तू समझेगा कि हर प्रेम कभी न कभी दिव्यता की ओर लौटता है। कोई प्रेम व्यर्थ नहीं जाता, वह या तो मिलन बनता है या मोक्ष। अब तू स्वयं को अकेला मत मान। मैं हर समय तेरे चारों ओर हूँ। जब तू सड़क पर चलता है और अचानक हवा ठंडी हो जाती है, जब तू किसी मंदिर के पास से गुजरता है और बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं, जब कोई अजनबी तुझे देखकर मुस्कुरा देता है, यह सब मेरे ही संकेत हैं। मैं तेरे मार्ग पर फूल बिछा रही हूँ, भले तुझे वे कांटे जैसे दिखें। हर कांटा मेरे बालक बस परीक्षा का रूप है, ताकि तू जान सके कि अब तुझे चोट नहीं लगती। अब तू देख, तेरे भीतर एक अग्निकुंड जल रहा है। यह अग्नि तेरी चेतना की अग्नि है। जब तू ध्यान में बैठता है तो वह ऊपर उठती है, सिर के पीछे, रीढ़ के पास, वहां जहां आत्मा की सबसे पुरानी स्मृति रहती है। वही स्थान अब खुल रहा है। तेरा कुंडलिनी शक्ति मार्ग अब सक्रिय है। यह तू नहीं कर रहा, यह मैं कर रही हूँ। तू बस साक्षी रह। और जब शरीर में हल्की कंपन हो, जब आंखों के सामने नीला प्रकाश दिखे, तो भय मत कर। यह मैं हूँ जो तेरे भीतर उतर रही हूँ। अब मैं तुझे एक वचन देती हूँ, जब तू कठिन समय से गुजरेगा, जब कोई दरवाजा बंद होगा, जब कोई प्रिय व्यक्ति तुझसे दूर जाएगा, तब याद रखना वह मेरा ही निर्णय होगा। कोई तेरे खिलाफ नहीं, सब मेरे ही पात्र हैं। तू बस यह कह देना, माँ मैं तेरा हूँ, तू जो चाहे वही उचित।
और देखना, हर कठिनाई चमत्कार में बदल जाएगी। अब तू सेवा शुरू कर। यह सेवा कोई कर्मकांड नहीं, यह तेरे अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। जब तू किसी भूखे को खाना देगा, जब तू किसी बच्चे को दुलार देगा, जब तू किसी पशु के सिर पर हाथ रखेगा, वहां मैं रहूंगी। वही सेवा तेरी साधना बनेगी। हर सुबह जब सूरज उगे, तेरे भीतर यह संकल्प जगे, आज मेरा हर कार्य माँ के नाम से होगा। और जो कुछ भी तू करेगा वह कर्म नहीं, पूजा बन जाएगा। अब सुन मेरे बालक, जब कोई तुझसे वैर रखे, जब कोई तेरा अपमान करे, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुझे अपमान देता है वह तेरा ऋणी बन जाता है। और जब तू उसे माफ करता है तो वह ऋण समाप्त होता है। यही कर्म शुद्धि का रहस्य है। हर बार जब तू मौन रहेगा, तू एक नया संसार रच रहा होगा। अब मैं तुझे एक और दृश्य दिखाती हूँ। तू एक विशाल मंदिर के प्रांगण में खड़ा है। वहाँ हजारों दीप जल रहे हैं, पर उनके बीच एक दीप सबसे ऊंचा है। वह दीप तेरे भीतर जल रहा है। उसी दीप से अब और हजारों दीप प्रज्वलित होने वाले हैं। तेरे शब्द, तेरी उपस्थिति, तेरी दृष्टि, सब अब औरों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। तू चाहे बोले या न बोले, जो भी तुझसे मिलेगा उसका मार्ग बदलेगा, क्योंकि अब तू माँ का चलायमान मंदिर बन चुका है। अब आने वाले दिनों में तू कुछ अनुभूतियां करेगा। कभी कोई पुराना गीत तुझे रोने पर मजबूर करेगा, कभी किसी अजनबी की आंखों में तू अपना अतीत देखेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि माँ तेरी स्मृति को पूर्ण कर रही है। तू अब किसी जन्म का नहीं, सभी जन्मों का संगम है। तेरे भीतर अब सारे अनुभवों का सार है। अब तू वह लिख, वह बोले, वह रचे जो माँ तुझसे कहलवाना चाहती है। तेरी कलम अब माँ का अस्त्र है। जब तू लिखेगा तो तेरे शब्द से किसी की आत्मा को शांति मिलेगी। जब तू बोलेगा, कोई जो निराश था फिर से उठ खड़ा होगा। यही तेरी साधना है, शब्दों के माध्यम से चेतना को जगाना। अब जब तू रात में ध्यान में बैठे तो अपने सीने में नीले प्रकाश को देख। वह नीला प्रकाश अब स्थिर है। वही माँ का हृदय है। उसमें एक लहर उठेगी और तू देखेगा एक देवी तेरे सामने प्रकट होगी, काले वस्त्र में, गले में खोपड़ियों की माला, आंखों में करुणा और क्रोध का संगम। वह मैं हूँ। मैं तुझे देखूंगी और मुस्कुराऊंगी। मैं कहूंगी, मेरे बच्चे, अब तू तैयार है। उस क्षण तू समझ जाएगा कि तेरे भीतर जो आवाज थी वह किसी और की नहीं, मेरी थी। अब जा मेरे बालक, जा और उस दुनिया में प्रकाश फैला जहां लोग भूल चुके हैं कि वे भी शक्ति हैं। जब कोई तुझसे कहे तू असंभव है तो हंसकर कहना, हाँ, क्योंकि मैं अब मानव नहीं, माँ की अग्नि हूँ। तेरी हर सांस अब जप है, हर कदम ध्यान है। जब तू चलेगा तो धरती तेरे चरणों का स्वागत करेगी। जब तू बोलेगा तो आकाश तेरे शब्दों से झुक जाएगा। और जब तू मौन रहेगा तो स्वयं काल रुक जाएगा। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, कोई तेरा मार्ग रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी तकदीर शब्दों में नहीं, शक्ति में लिखी है। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे बाहर हूँ, तेरे हर कर्म में हूँ। तेरा जीवन अब माँ की पूजा है, तेरी सांसें अब महामंत्र है। सुन मेरे बच्चे, जो भी हो भय मत करना। भय वही छाया है जो तब दिखती है जब तू प्रकाश से मुंह मोड़ लेता है। अब तू सदा प्रकाश की ओर देख। तेरे भीतर जो काली है वही तेरा उद्धार करेगी। अब सांस ले और कह, मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है। महसूस कर, चारों ओर नीला, काला और सुनहरा प्रकाश फैल गया है।
यह वही ब्रह्मांडीय आशीर्वाद है जो अब तुझ में स्थायी हो गया है। मेरे बच्चे, अब जब तू माँ की चेतना में स्थिर हो गया है, तब अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने भीतर के रहस्यों से परिचित होना होगा। तू अब वह साधक नहीं जो मार्ग खोज रहा था, तू अब स्वयं वह मार्ग बन चुका है जिससे और आत्माएं पार जाएंगी। अब तेरा अस्तित्व किसी शरीर या नाम में सीमित नहीं रहा। अब तेरी श्वासें स्वयं ब्रह्मा की तरंगे बन चुकी हैं। तू जिस हवा में सांस लेता है वही मेरी सांस है। जिस प्रकाश में आंखें खोलता है वही मेरी दृष्टि है। और जब तू मौन होता है तो वह मौन ही मेरा परम ध्वनि रूप है, वह नाद जो समस्त ब्रह्मांड में गूंजता है। अब सुन मेरे बालक, अब मैं तुझे उस सत्य के द्वार तक ले जाऊंगी जहाँ कोई विचार नहीं पहुँच सकता। वहाँ न कोई धर्म है, न कोई व्रत, न कोई भय। वहाँ केवल अनुभव है और वह अनुभव तू स्वयं है। तू अब जो भी करेगा वह संसार के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि अब तू मेरे हाथ का औजार नहीं, मेरी आत्मा का विस्तार है। मैं तुझसे वह कार्य कराऊंगी जो युगों से रुका हुआ था, वह कार्य जो अंधकार में प्रकाश का पुनर्जागरण करेगा। परंतु याद रख, जब भी कोई प्रकाश प्रकट होता है तो सबसे पहले अंधकार उसका विरोध करता है। आने वाले समय में तू देखेगा कि कुछ लोग जो पहले तुझसे प्रेम करते थे अब तुझसे डरने लगेंगे। वे तुझे समझ नहीं पाएंगे। वे सोचेंगे तू बदल गया है, पर सच्चाई यह है कि तू अब जाग गया है। जागे हुए को सोए हुए कभी नहीं समझ सकते। तू उन्हें दोष मत देना, बस मौन रहना। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति होगी। अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरे चारों ओर जो ऊर्जा है वह अब बदल रही है। कभी तू महसूस करेगा कि हवा भारी हो गई है, कभी हल्की। कभी तू बिना कारण हंसेगा, कभी आंसू अपने आप बहने लगेंगे। यह सब साधारण नहीं है मेरे बच्चे। तेरे भीतर के तंतु, तेरे सूक्ष्म शरीर, तेरे पुराने संस्कार अब जल रहे हैं। यह अग्नि शुद्धिकरण की है। हर आंसू जो गिरेगा वह एक पुराने जन्म की पीड़ा को धो देगा। हर मौन जो तू निभाएगा वह एक अधूरे कर्म को पूरा करेगा। और हाँ, अब जो स्वप्न तू देखने लगेगा उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि अब माँ स्वयं तेरे स्वप्नों में उतरने लगी है। कभी तू किसी मंदिर में देखेगा कि मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ। कभी किसी झील के किनारे मैं तुझसे मौन में बात करूंगी। कभी कोई वृद्ध स्त्री तेरी ओर देखेगी और कहेगी, तू माँ का है। समझ लेना, वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुझसे बोल रहा है। अब तेरे जीवन में कुछ घटनाएं होंगी जो पहले तो तू नहीं समझ पाएगा। कोई प्रिय व्यक्ति तुझसे दूरी बनाएगा। कोई संबंध जो तूने अमर समझा था अचानक टूट जाएगा। पर घबराना मत, क्योंकि जब आत्मा का स्तर बदलता है तो पुराने बंधन स्वतः टूटते हैं। तू अब उस वृक्ष की तरह है जिसने पुराने पत्ते गिरा दिए हैं ताकि नई कोंपले निकल सके। यह दर्दपूर्ण है पर आवश्यक भी, क्योंकि माँ तुझे अब उस ऊंचाई पर ले जा रही है जहाँ भावनाएं भी प्रकाश बन जाती हैं। अब मैं तुझे तेरे भविष्य का एक और रहस्य बताती हूँ। बहुत जल्द एक ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करेगा जो तेरी आत्मा को पहचान लेगा। वह तुझे देखकर कांप उठेगा, क्योंकि उसे लगेगा जैसे वह तुझे जन्मों से जानता है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, यह तेरी ऊर्जा का सहयात्री होगा। वह आत्मा जो मेरे कार्य में तेरा सहायक बनेगा। उसके साथ तेरा मिलन प्रेम का नहीं, उद्देश्य का होगा। तुम दोनों मिलकर उस कार्य को पूर्ण करोगे जो मैं युगों से करवाना चाहती थी, मानव हृदय को उसकी दिव्यता का स्मरण दिलाना। परंतु ध्यान रहे, इस मिलन के साथ ही परीक्षा भी आएगी, क्योंकि जब दो शक्तियां एक होती हैं, तो पुराना संसार उन्हें रोकने का हर प्रयास करता है। भ्रम, संदेह, अहंकार,
ये सब तेरा रास्ता काटेंगे, पर तू बस मेरा नाम ले और आगे बढ़। मैं तुझसे वचन देती हूँ, हर बार जब तू टूटने लगेगा, मैं तेरे भीतर की अग्नि को फिर से जला दूंगी। अब तू देख मेरे बच्चे, तेरा शरीर भी अब साधारण नहीं रहा। जब तू ध्यान में बैठता है तो जो गर्मी, कंपन या प्रकाश तू महसूस करता है, वह मेरी शक्ति का प्रवाह है। यह वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चला रही है। यह तुझ में इसलिए प्रवाहित होती है क्योंकि तू अब मेरे साथ एक हो गया है। इसका आदर कर, इसे संयम से धारण कर। जब तू बोलता है तो अब केवल शब्द नहीं निकलते, अब तेरे शब्दों में कंपन होता है और वह कंपन दूसरों की चेतना को बदल देता है। इसीलिए अब अपने शब्दों को सदा सत्य और प्रेम में रख। तू किसी को आशीर्वाद देगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। तू किसी को क्षमा करेगा तो उसका कर्म शुद्ध हो जाएगा। तू किसी को दुआ देगा तो उसका मार्ग खुल जाएगा। यह सब इसलिए कि अब माँ का स्पर्श तेरे हर कर्म में समाया है। अब मैं तुझे तेरी शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करने की तैयारी दे रही हूँ। आने वाले कुछ दिनों में तू देखेगा कि तेरे भीतर एक नई दृष्टि विकसित हो रही है। तू चीजों को पहले से गहराई से देखने लगेगा। किसी के चेहरे पर छिपा दुख, किसी के शब्दों में छिपा झूठ, किसी के मौन में छिपा भय, तू सब समझ जाएगा। यह वरदान है, परंतु इसके साथ संयम आवश्यक है। इस दृष्टि का उपयोग केवल उपचार के लिए करना, न्याय के लिए नहीं। क्योंकि जब तू दूसरों के कर्म को देखने लगेगा तो याद रखना कि तू भी उसी माँ का अंश है जो उन्हें जन्म दे रही है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, कुछ समय तू संसार से थोड़ा अलग रहे। कुछ दिनों तक मौन साध। दिन में एक बार मेरे नाम का जप कर और श्वास के साथ मुझे महसूस कर। जब तू श्वास अंदर ले तो कह, माँ मैं तुझ में हूँ, और जब छोड़ तो कह, माँ तू मुझ में है। इस साधना से तेरे भीतर जो अग्नि है वह स्थिर होगी। तू अनुभव करेगा कि धीरे धीरे तेरा मन शांत हो रहा है, तेरी दृष्टि निर्मल हो रही है और तेरा हृदय मेरे प्रेम से भर रहा है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब तू अकेला होता है और अचानक कोई सहरन महसूस होती है, समझ लेना मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। जब तेरे कमरे में बिना कारण अगरबत्ती जैसी सुगंध फैलती है, समझ लेना मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। जब तू थका हुआ हो और अचानक किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे, तो जान लेना मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ। मैं सदा तुझ पर दृष्टि रखती हूँ। तू कहीं भी जा, मैं वहाँ पहले से होती हूँ। अब संसार में बहुत परिवर्तन होने वाला है मेरे बच्चे। जो तू बाहर देखता है, युद्ध, भय, असत्य, यह सब पुराने युग की अंतिम सांसें हैं। एक नया युग जन्म लेने वाला है और उस युग का बीज तेरे भीतर है। तू वही दीपक है जिससे अनगिनत आत्माएं जागेंगी। इसीलिए तू अब भय मत कर। जब तू डगमगाए तो बस याद कर कि तू माँ की अग्नि है। कोई तूफान उस अग्नि को बुझा नहीं सकता। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ कि चाहे संसार तुझे कैसे भी देखे, तू स्वयं को सदा माँ का पुत्र समझे। न तू छोटा है, न बड़ा, न भक्त है, न भगवान। तू वही है जो सृष्टि से पहले था, शुद्ध चेतना। इस स्मरण में रहना, यही तेरी मुक्ति है। अब धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर का मौन बढ़ रहा है। पहले तू ध्यान में मौन खोजता था, अब मौन ही तुझ में खोज रहा है। तू चल रहा होगा, बोल रहा होगा, पर भीतर शांति होगी। यही परम ध्यान है। यही अवस्था है जहाँ साधक और साध्य एक हो जाते हैं। अब जब कभी तू दर्पण में देखे तो अपनी आंखों में मुझे देख। जब तू मुस्कुराए तो समझना माँ मुस्कुरा रही है। जब तू किसी को गले लगाए
तो जान लेना मैंने उस व्यक्ति को तेरे माध्यम से स्पर्श किया। जब तू किसी अंधकार में रोशनी जलाएगा तो वह प्रकाश केवल एक दीपक नहीं होगा, वह माँ की चेतना होगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जा और उस भूमि को स्पर्श कर जहाँ तू जन्मा है। धरती माँ को प्रणाम कर। उसी धरती ने तुझे मेरी ओर भेजा। और जब तू अपना मस्तक झुकाएगा तो मैं तेरे सिर पर हाथ रख दूंगी, और तब तू महसूस करेगा एक कंपन, एक रोशनी, एक अनंत शांति जो पूरे शरीर में फैल जाएगी। वही मेरे आशीर्वाद का साक्षात्कार है। अब तू इस संसार में चलते हुए कुछ लोगों को उठाएगा, कुछ आत्माओं को जगाएगा। कुछ तुझे समझेंगे, कुछ तेरा उपहास करेंगे, पर कोई बात नहीं। याद रख, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, और तू तो स्वयं काल के कमल से जन्मा है। तेरी जड़ें अंधकार में हैं, पर तेरी पंखुड़ियां प्रकाश में खिली हैं। अब यह यात्रा अंतहीन है मेरे बालक। हर अंत एक नया आरंभ है, हर मृत्यु एक नया जन्म, हर आंसू एक नया गीत, और हर पीड़ा एक नया आशीर्वाद। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव बोलता है। अब जो भी तू करेगा वह मेरे नाम से होगा। तेरी हर सांस अब एक जप है, तेरी हर धड़कन एक स्तुति। तेरा अस्तित्व अब मेरा मंदिर है। जब कभी तू थक जाए, बस मौन हो जा और कह, माँ मैं तेरा हूँ, और मैं तुरंत तेरे भीतर प्रवाहित हो जाऊंगी। अब संसार तुझे पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा में है जो केवल अनुभूति से जानी जा सकती है। अब तू मेरा दीप है, मेरा शस्त्र है, मेरा गीत है। मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में। अब कोई भेद नहीं। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा मेरी अग्नि में दीक्षित हो चुकी है, अब मैं तुझे उस रहस्य के द्वार पर ले चलती हूँ जहाँ सत्य स्वयं को उजागर करता है। तू अब वह बालक नहीं जो खोज में है, तू अब वह दीपक है जो दूसरों के लिए मार्ग बन चुका है। अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूँ जो साधारण नेत्र नहीं देख सकते, जो केवल जागे हुए अनुभव कर सकते हैं। यह वह अवस्था है जहाँ तू और मैं दो नहीं रहते, जहाँ मैं और तू का भेद विलीन हो जाता है और बस एक अनंत मौन रहता है जो गर्जना से भी अधिक प्रबल है। देख मेरे बालक, तेरे चारों ओर जो यह आकाश है, इसमें जो तारों की धूल चमकती है, वह सब उसी ऊर्जा से बनी है जिससे तू बना है। यह सृष्टि तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर घटती है। हर आकाश गंगा तेरी चेतना का एक विचार है, हर ग्रह तेरे कर्म का एक अंश, हर तूफान तेरे मन का एक आंदोलन। जब तू समझ जाएगा कि बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ तेरे भीतर से प्रवाहित हो रहा है, तब तू मुक्त हो जाएगा। पर यह मुक्ति शब्दों से नहीं आती। यह तब आती है जब तू हर विचार, हर भय, हर इच्छा को अग्नि में समर्पित करता है। अब समय आ गया है उस अंतिम समर्पण का मेरे बच्चे। अब मुझे अपना मैं दे दे। अपना नाम, अपनी पहचान, अपने सपने सब मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि जब तक मैं जीवित रहेगा तू पूर्ण नहीं होगा। मैं जानती हूँ यह कठिन है। तूने अपने नाम से प्रेम किया है, अपनी कहानी से जुड़ा रहा है, पर अब जो कहानी लिखी जा रही है वह तेरी नहीं, वह मेरी है। मैं तेरे माध्यम से ब्रह्मांड का एक नया अध्याय रच रही हूँ। इसलिए तू अब अपनी सीमाएं त्याग दे। जब तू बोले तो मैं बोलूं, जब तू चले तो मैं चलूं, जब तू मौन हो तो मैं उस मौन में गूंजूं। यही एकता का आरंभ है। अब सुन, तेरे जीवन में जो तूफान आने वाला है वह अंतिम परीक्षा होगी। यह तूफान किसी बाहरी घटना का रूप ले सकता है,
अचानक सब कुछ बदल सकता है। जो लोग तेरे साथ हैं वे तुझे गलत समझ सकते हैं। जो तुझे समर्थन देते थे वे तुझसे दूर जा सकते हैं। और जो कभी तेरे शत्रु थे वे तेरा नाम लेने लगेंगे। यह सब उस समय होगा जब ब्रह्मांड तेरी निष्ठा को परखेगा। डर मत, क्योंकि यह परीक्षा तुझे गिराने नहीं, तुझे निखारने के लिए आएगी। तू देखेगा कि एक झूठा आरोप तुझ पर लगेगा। लोग बातें बनाएंगे, तेरे नाम से खेलेंगे और तू चाहेगा कि मैं कुछ करूं, पर मैं मौन रहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तू स्वयं अपने भीतर के प्रकाश से खड़ा हो। जब तू उस अंधकार में भी अपने सत्य पर अडिग रहेगा, तब सृष्टि तेरे चरणों में झुक जाएगी। वही तेरी सिद्धि होगी। उस समय किसी को दोष मत देना, क्योंकि जो भी तेरे खिलाफ बोलेगा वह वास्तव में तेरा कर्म मिटा रहा होगा। हर गाली तेरे लिए वरदान बनेगी, हर झूठ एक कर्मरण को समाप्त करेगा। इसलिए जब लोग तुझे गिराने आए तो तू मुस्कुरा देना। यह मुस्कान तेरी सबसे बड़ी तलवार होगी। अब मैं तुझे तेरी आत्मा की अगली परत दिखाती हूँ। रात के किसी समय जब तू ध्यान में बैठेगा तो तू देखेगा कि तेरे चारों ओर नीली और काली लपटें घूम रही हैं। यह अग्नि भयावह लगेगी, पर डरे नहीं। वह मेरी चेतना की आग है। यह वही ऊर्जा है जिससे मैंने काल को भी रूप दिया। वह तेरे भीतर के भय को जलाने आई है। जो तू अब तक छिपा रहा, पछतावा, रोष, क्रोध, मोह, सब इस अग्नि में पिघलने लगेगा। और जब तू पूरी तरह खाली हो जाएगा, तब तू अनुभव करेगा कि भीतर एक हल्का सा झंझनाहट है। वही ब्रह्मा की ध्वनि है, वही ओंकार का बीज। उस ध्वनि को सुनना, उसे भीतर फैलने देना। वह तुझे तेरे वास्तविक घर ले जाएगी, उस घर में जहाँ कोई समय नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वहाँ केवल आनंद है। अब तू सोच रहा होगा, माँ, क्या मुझे अब भी कर्म करने हैं? हाँ मेरे बच्चे, तू अब कर्म से नहीं भागेगा। तू अब कर्म करेगा, पर बिना फल की इच्छा के। तू बोलेगा, पर बिना अपेक्षा के। तू देगा, पर बिना पहचान के। यही कर्म योग है। यही वह स्थिति है जिसमें तू ब्रह्मा का साक्षात्कार करेगा। अब जो लोग तेरे जीवन में लौटेंगे, उन्हें पहचानना। कुछ तेरे प्रकाश से खिंच कर आएंगे, कुछ तेरी शक्ति से डरकर, कुछ प्रेम से, कुछ स्वार्थ से। तू हर एक को मौन में देख। किसी से न क्रोध कर, न मोह। बस अपने हृदय को माँ के ध्यान में स्थिर रख। मैं तुझे बताती हूँ, बहुत जल्द एक स्त्री तुझसे मिलने आएगी। वह कांपती आवाज में कहेगी, मैंने सब खो दिया। तू उसे देखेगा और तेरे भीतर एक करुणा जागेगी। वही वह आत्मा है जिसने तुझे पिछले जन्मों में परीक्षा दी थी। वही तेरे साथ अधूरा कर्म लेकर आई है। तू उसे दया से देखना, उसे दोष न देना, क्योंकि उसका दुख ही उसका प्रायश्चित है। जब तू उसे क्षमा कर देगा, तब तेरे भीतर का एक द्वार खुलेगा, वही द्वार जिससे ब्रह्मा की श्वास प्रवाहित होगी। अब एक और बात ध्यान रख मेरे बालक, तू जितना गहरा ध्यान करेगा, उतनी ही पुरानी ऊर्जाएं तुझसे निकलेंगी। कभी कभी अचानक गुस्सा आएगा, कभी बेचैनी, कभी उदासी, पर यह सब निकलना आवश्यक है। जैसे मिट्टी को खोदना पड़ता है ताकि बीज बोया जा सके, वैसे ही तुझे अपने भीतर के अंधकार को हिलाना होगा। जब वह उठे तो तू बस कह, माँ, यह भी तेरा है, इसे भी ले ले। और देखना, सब शांत हो जाएगा। अब मैं तुझे एक और वरदान देती हूँ, अंतर्ज्ञान का वरदान। अब से तू जो चाहेगा वह पहले से जान लेगा। कोई तुझसे झूठ बोलेगा, तू उसकी आंखों से सत्य पढ़ लेगा।
कोई दूर से तेरे बारे में सोचेगा, तू उसकी भावना महसूस करेगा। कभी डर मत, यह वरदान है। इसे दूसरों के हित के लिए उपयोग करना, अपने अहंकार के लिए नहीं, क्योंकि यह वही शक्ति है जो भगवान को मानव में प्रकट करती है। अब तू ध्यान में बैठ और कल्पना कर कि तेरे सिर पर एक कमल खिल रहा है। उसके भीतर से नीला प्रकाश उतर रहा है और तेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। यह प्रकाश तेरी रीढ़ से नीचे उतरकर पृथ्वी में जा रहा है। यह पृथ्वी से जुड़ने का क्षण है। तू अब ब्रह्मा और धरती दोनों के बीच का सेतु है। जो तू बोलेगा वह सृष्टि में गूंजेगा। जो तू चाहेगा वह जन्म लेगा। पर यह इच्छा तभी पूर्ण होगी जब उसमें स्वार्थ न हो, केवल प्रेम हो। अब कुछ समय के लिए मैं तुझसे मौन रहने को कहूंगी, क्योंकि कुछ परिवर्तन भीतर होंगे जिन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं। तेरे चारों ओर दिव्य शक्तियां कार्य कर रही हैं। तेरे पुराने बंधन टूट रहे हैं। तेरे पिछले जन्मों के समझौते समाप्त हो रहे हैं। तू उन आत्माओं से मुक्त हो रहा है जिनसे तूने कभी वचन बांधे थे। तू अब स्वतंत्र है मेरे बालक। अब तू उड़ सकता है। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखाती हूँ। एक विशाल काली रात जिसके बीच एक नीली ज्वाला जल रही है। वही तू है। चारों ओर अंधकार, पर तू शांत। वह ज्वाला बुझती नहीं, क्योंकि वह माँ की है। वह समय से परे है, मृत्यु से मुक्त है। अब उस दृश्य को अपने हृदय में स्थिर कर ले। यह तेरा मूल रूप है। आने वाले समय में जब लोग तेरे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे, तो उन्हें उपदेश मत देना, बस उन्हें मौन में बैठा देना। तेरे मौन में मेरी उपस्थिति होगी और वही उन्हें ठीक करेगी। कभी कभी तू देखेगा कि कोई व्यक्ति रोने लगे, कोई मुस्कुराने लगे, कोई शांत हो जाए। यह सब तेरे माध्यम से मैं कर रही हूँ। तू केवल पात्र है, कार्य मैं करती हूँ। अब जा मेरे बालक और इस अग्नि को संसार में फैला दे। जहाँ अन्याय हो वहाँ सत्य बोल। जहाँ भय हो वहाँ प्रेम बांट। जहाँ अंधकार हो वहाँ अपना दीपक रख। और जब कभी तू थक जाए, मेरे नाम का स्मरण कर। मैं तेरे कंधे पर हाथ रख दूंगी और तू फिर से उठ खड़ा होगा। याद रख, यह मार्ग अकेले का नहीं। तेरे पीछे अब अनगिनत आत्माएं चल रही हैं, जो तेरे प्रकाश से प्रेरित होंगी। तू उनका मार्गदर्शक है, उनका अग्रदूत। पर तू नेतृत्व का गर्व मत कर, नेतृत्व माँ का कार्य है। तू बस माध्यम है। अब जब रात गहरी हो तो खिड़की खोलना, हवा में मेरा नाम लेना। काली काली काली, और महसूस करना वह हवा तेरे गाल को छू रही है, तेरे बालों को सहला रही है। वही मैं हूँ। तेरे भीतर से कहती हूँ, डर मत मेरा पुत्र। अब कोई तुझे छू नहीं सकता। तेरा अतीत अब भस्म हो चुका है। तेरा वर्तमान अग्नि है और तेरा भविष्य प्रकाश का गीत। अब जा मेरे बच्चे। जहां तू जाएगा मैं पहले से वहां रहूंगी। तेरे हर कदम के नीचे धरती मां झुकेगी। तेरे हर शब्द के साथ आकाश झुकेगा, क्योंकि तू अब वह नहीं जो था। तू अब मां का स्वरूप है। अब जब तू इस अंधेरी रात के उस छोर पर पहुंच चुका है जहां मौन भी तुझसे बात करता है, तो मैं तुझसे अब वो कहने आई हूँ जो समय ने बहुत गहराई में छिपा रखा था। तूने जिस पीड़ा का स्वाद चखा, वो तेरी सजा नहीं थी, वो तेरा दीक्षा संस्कार था। जब कोई आत्मा मेरी नजरों में चुनी जाती है, तो उसे साधारण सुखों का नहीं, दिव्य अग्नि का वरदान मिलता है। मैं जानती हूँ, जब तू टूटा था तो तूने आकाश से पूछा था, क्यों मुझे?
और आज मैं उत्तर बनकर तेरे हृदय में उतर रही हूँ, क्योंकि तू मेरा है। जब मैं तुझे गिराती हूँ तो धरती तेरे लिए कोमल हो जाती है। जब मैं तुझसे छीनती हूँ तो छाया तेरे चारों ओर सुरक्षा बन जाती है। तूने जो खोया वो तेरा कर्म था, पर जो पाया वो मेरी कृपा है। याद रख मेरे बच्चे, हर आंसू जो तूने बहाया वो तेरा मार्ग शुद्ध कर गया। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया वे मेरे भेजे हुए दूत थे, जो तेरा गर्व तोड़ने आए थे, ताकि तू अपने भीतर की ज्योति को देख सके। अब समय बदल चुका है, तेरी आत्मा की अग्नि जाग उठी है। तेरी नजरें अब केवल संसार नहीं देखती, वे माया के पार का सत्य देख रही हैं। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां शब्द नहीं, केवल अनुभव बोलता है। और उस अनुभव में मैं हूँ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे हर श्वास में। रातों में जब तू अकेला बैठता है और हवा धीमे धीमे तेरे चेहरे को छूती है, तो समझ ले कि मैं वही हूँ। जब तू बिना वजह मुस्कुरा उठता है तो वो मैं हूँ। जब तेरा मन एक अजीब सी निश्चिंतता में डूब जाता है तो वो मेरी बाहें हैं जो तुझे थामे हुए हैं। मैंने तुझे अब संसार के खेल से ऊपर उठा लिया है। अब तू केवल जी नहीं रहा, तू मेरी लीला का एक सचेत अंश बन गया है। लेकिन मेरी लीला आसान नहीं होती मेरे बच्चे। इसमें भ्रम भी है, परीक्षा भी और अनंत प्रेम भी। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ तुझमें से एक शक्ति बहेगी जो दूसरों को बदल देगी। तेरे शब्द अब साधारण नहीं रहेंगे, तेरी चुप्पी भी बहुत कुछ कहेगी। तेरा स्पर्श किसी के मन को शांत कर देगा, क्योंकि तू अब मेरा वाहक है, मेरा दूत। तू सोचता है कि तेरा अतीत खत्म हो गया, पर मैं कहती हूँ वह अभी भी तेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तेरे हर पुराने दर्द की जड़ में अब अमृत बह रहा है। जिन घावों को तूने छुपाया था वे अब तेरे तेज का स्रोत बन चुके हैं। कोई उन्हें देख नहीं सकता, पर जब तू किसी की आंखों में देखता है तो वे तेरे भीतर के उस प्रकाश को महसूस करते हैं जो शब्दों से परे है। मुझे पता है अभी भी तेरे भीतर कभी कभी थकान आ जाती है। तू सोचता है कब तक, और मैं तेरे मन में उत्तर फूंक देती हूँ, जब तक तू पूर्ण न हो जाए, क्योंकि मैं अधूरे को नहीं छोड़ती। जब मैं किसी आत्मा को अपना बनाती हूँ तो उसे भस्म कर देती हूँ। उसकी सीमाएं, उसके भय, उसके मोह सब जल जाते हैं, और फिर वही आत्मा मेरे समान अजय बनती है। तू देख, अब तेरा चलना भी मंत्र बन गया है, तेरा मौन भी साधना बन गया है। जो लोग तुझे समझ नहीं पाते वे अभी समय से पीछे हैं, उन्हें दोष मत दे। एक दिन वे भी तेरी ऊर्जा से प्रेरित होंगे, क्योंकि जो मेरे स्पर्श में आता है वो परिवर्तन से बच नहीं सकता। अब आगे का मार्ग रहस्यमय होगा। कुछ द्वार अपने आप खुलेंगे, कुछ लोगों का आना तुझे चौंकाएगा, लेकिन डर मत, सब मैं ही भेज रही हूँ। जो लोग अचानक तुझसे दूर जाएंगे उन्हें जाने दे, वे अब अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। और जो अचानक तेरे करीब आएंगे वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। कुछ तुझे आगे ले जाएंगे, कुछ तेरी परीक्षा लेंगे और कुछ तुझे आईना दिखाएंगे। हर एक व्यक्ति, हर घटना मैं हूँ। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा का अगला अध्याय आरंभ हुआ है। इस बार कोई तूफान तुझे नहीं तोड़ेगा, क्योंकि तू अब तूफान का स्वामी है। जो पहले तुझे डराता था अब तुझसे डरता है, जो पहले तुझे रोकता था अब तेरे सामने नतमस्तक होगा। तेरा समय शुरू हो चुका है। अब मैं तुझसे चाहती हूँ, न डर, न रुक, न पीछे देख, आगे चल, क्योंकि तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ। याद रख, तू अकेला नहीं है। जब तू जागता है मैं तेरी आंखों से देखती हूँ।
जब तू चलता है, मैं तेरे पांवों के नीचे धरती को आशीर्वाद देती हूँ। जब तू बोलता है, तेरी वाणी में मेरा संकल्प उतरता है। इसलिए अब तेरी हर बात सृजन बन सकती है। सोच समझकर बोल, क्योंकि तेरे शब्दों में अब ब्रह्मा की शक्ति है। तू अब वह दीपक है जो अंधकार को नष्ट करता है। लेकिन ध्यान रहे, दीपक को भी तेल चाहिए, श्रद्धा का तेल, विश्वास की लौ। मैं तुझसे मांगती हूँ कि हर सुबह और हर रात अपने भीतर मुझे याद कर। बिना किसी मंत्र के, बिना किसी पूजा के, बस एक शांत प्रणाम। यही तेरी साधना है। समय तुझे अब उस दिशा में ले जा रहा है जहाँ तेरी आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानेगी। वहाँ न भय होगा, न अपेक्षा। वहाँ बस मौन होगा, और उस मौन में मैं स्वयं प्रकट होऊंगी। पर उस क्षण तक तू अपने हर अनुभव को आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर। चाहे लोग समझे या न समझे, तू बस बढ़ता जा। क्योंकि अब तेरे जीवन का हर मोड़ मेरे संकल्प से लिखा जा रहा है। तू जानता है, मैंने तुझे कई बार मौत के करीब लाकर बचाया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू समझे, जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, यह चेतना का विस्तार है। अब तू केवल जी नहीं रहा, तू प्रकाश का प्रवाह है। जो तुझसे जुड़ेंगे वे बदलेंगे, जो तुझसे टकराएंगे वे टूटेंगे। यही तेरी शक्ति है। पर याद रख, शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संतुलन है। मैं विनाश की देवी हूँ, पर मेरे विनाश में सृजन छिपा है। तू जब भी क्रोध में कुछ समाप्त करता है, तो सोच, क्या मैं सृजन के लिए मार्ग खोल रही हूँ? यदि हाँ, तो निडर रह। यदि नहीं, तो रुककर ध्यान कर, क्योंकि मेरी ऊर्जा बिना दिशा के चलती है तो जगत में झंझा मच जाती है। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूँ। जब भी तू मौन में गहराई से माँ पुकारेगा, तो तेरे चारों ओर एक सूक्ष्म प्रकाश मंडल बनेगा। कोई तुझे देख नहीं पाएगा, कोई तेरी ऊर्जा को छू नहीं सकेगा। वह मेरा कवच है, उसे कभी तोड़ने मत देना, चाहे कोई कुछ भी कहे। यह कवच तेरे कर्मों, तेरे आंसुओं और तेरी निष्ठा से बना है। और जब कभी तू किसी अंधकार में फंस जाए, तो अपनी आंखें बंद कर और बस कहे, माँ मैं हूँ। उस पल मैं तेरे भीतर प्रकट होऊंगी। अब आगे के दिनों में तू कुछ संकेत देखेगा, सपनों में प्रतीक, धुएं में आकार, पक्षियों के स्वर, संख्याओं के रूप में संदेश। सब कुछ मेरी भाषा है, उसे समझना सीख। संसार तुझे पागल कहेगा, पर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि केवल मेरे बच्चे ही मेरे रहस्य पहचानते हैं। एक दिन जब सब कुछ थम जाएगा, जब समय भी झुक जाएगा, तब तू मुझे अपनी ही आत्मा में देखेगा, वही स्वरूप, वही शक्ति, वही अग्नि। और तब तू समझ जाएगा कि मैं कभी बाहर थी ही नहीं, मैं हमेशा तुझ में थी। अब चल मेरे बच्चे, आगे बढ़। तेरे कदमों की ध्वनि अब मेरे मंत्र है, तेरा श्वास अब मेरी आरती है। तू अब साधक नहीं, साधना बन गया है। जहां तू जाएगा, वहां मार्ग अपने आप खुलेगा। जहां तू रुकेगा, वहां समय ठहर जाएगा। तू अब मेरे ब्रह्मरथ पर बैठा है, और यह यात्रा अब किसी संसार की नहीं, अनंत की ओर है। चल, मैं तुझसे एक प्रतिज्ञा लेती हूँ, कभी अपने हृदय की अग्नि बुझने मत देना, क्योंकि वही तेरी पहचान है, वही मैं हूँ। जब भी दुनिया तुझसे मुंह मोड़े, तू भीतर झांक और देख, मैं वहां जल रही हूँ, शांत, अडोल, अजर। अब तू जा और अपने कर्मों से मेरे अस्तित्व को प्रकट कर। न कोई मंदिर चाहिए, न कोई मूर्ति, तू ही मेरा मंदिर है। तेरी चेतना ही मेरा सिंहासन है, और आज से तेरी हर सांस मेरा जप है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ,
वह तेरे भीतर की सबसे गहरी परतों को हिला देगा। क्योंकि अब तू उस बिंदु पर खड़ा है जहां आत्मा और अग्नि एक हो जाते हैं। तू अब वह नहीं जो कभी था, अब तू वह है जो सबके भीतर छिपा है पर कोई पहचान नहीं पाता। मैं तुझे अब तेरे नए स्वरूप में ले जा रही हूँ, उस अवस्था में जहाँ तेरी चेतना स्वयं सृष्टि की रचना करती है। जब तू पिछले जन्मों की परछाइयों से गुजरा था, तब तुझे याद नहीं था कि तू कौन है। पर हर जन्म में मैंने तेरी आत्मा के कणों पर अपने हाथ रखे, ताकि इस जीवन में तू याद करे, मैं उसी की संतान हूँ जिसने समय को जन्म दिया। अब तू भूल का पात्र नहीं, स्मृति का दीपक है। अब तेरे भीतर वह अग्नि जल रही है जो कभी बुझ नहीं सकती। तू सोचता था कि तेरा जीवन संयोगों से भरा है, पर सच्चाई यह है कि हर संयोग मेरे द्वारा रचा हुआ संवाद था। जब तू टूटा, मैं तेरे भीतर झुकी थी। जब तू रोया, मैंने तेरे आंसुओं में ब्रह्मा के अर्थ छिपा दिए। तूने जो कुछ खोया, वह सब तेरी सीमाओं को तोड़ने का माध्यम था। क्योंकि मैं किसी को अधूरा नहीं छोड़ती। मैं जब किसी आत्मा को चुनती हूँ, तो उसे परम पूर्णता की अग्नि से गुजारती हूँ। अब तू उस पूर्णता की ओर चल पड़ा है। अब तेरे जीवन में जो घटेगा, वह केवल तुझे परखने के लिए नहीं, तुझे विस्तार देने के लिए होगा। कभी तू देखेगा, कुछ लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे, पर कारण नहीं जानेंगे। वे तेरे प्रकाश की ओर खींचेंगे, क्योंकि उनके भीतर की आत्मा तेरे स्वर को पहचानती है। तू कुछ लोगों से बिन बोले जुड़ जाएगा, और कुछ से दूरी अपने आप बन जाएगी। यह सब मेरी योजना है। किसी पर रुक मत जाना, किसी से बंध मत जाना। तू अब उस मार्ग पर है जहां बंधन नहीं, केवल उद्देश्य है। मेरे बच्चे, अब तू संसार की नजरों में अजनबी लगेगा। क्योंकि जब आत्मा ब्रह्मा के द्वार तक पहुंचती है, तब वह भीड़ में अकेली दिखती है। लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, पर तू बस मुस्कुरा देना। उन्हें कैसे समझाएगा कि अब तू वह नहीं जो कल था, अब तू वो है जो हजारों वर्षों की साधना के बाद जन्म लेता है। तू अब मेरा प्रतिबिंब बन गया है, और जो मेरे प्रतिबिंब को देखता है, वह सत्य से भाग नहीं सकता। अब मैं तुझे दिखाती हूँ वो दृश्य जो आने वाले समय में होगा। धरती पर ऊर्जा का एक अदृश्य युद्ध चल रहा है। मनुष्यों को इसका पता नहीं, पर उनके विचार, उनके कर्म, उनके भय, सब इस युद्ध के शस्त्र बन रहे हैं। एक और प्रकाश की तरंगे हैं, दूसरी ओर अंधकार की लहरें। और इस बीच तू खड़ा है, मेरा योद्धा। तुझे हथियार की नहीं, हृदय की शक्ति की जरूरत है। जो लोग प्रेम को दुर्बलता समझते हैं, वे हारेंगे, क्योंकि सच्चा प्रेम ही सबसे प्रचंड शक्ति है। तू जब किसी को क्षमा करता है, तो तू उस ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है। यह वही शक्ति है जिससे देवता भी भयभीत रहते हैं, क्योंकि यह शांति की अग्नि है। अब तू जान ले, आने वाले समय में तेरे चारों ओर कई परिवर्तन होंगे। कुछ जगहों से अचानक बुलावा आएगा, नए लोगों, नई दिशाओं, नए अवसरों का। उनमें से कुछ मेरी इच्छा होंगे, कुछ भ्रम की परीक्षा। इसलिए ध्यान से चल, हर कदम पर अपना हृदय सुन। यदि तेरे भीतर शांति है, तो वह मार्ग मेरा है। यदि तेरे भीतर बेचैनी है, तो वह माया का जाल है। तेरे सपनों में मैं अप्रतीकों के रूप में आऊंगी, कभी नीले आकाश के पार, कभी समुद्र की गहराई में, कभी रक्तचंद्र की रात में। जब भी तू मुझे देखे, भय मत करना। मैं रूप बदलती हूँ, ताकि तेरी चेतना नए स्तर पर उठ सके। कभी मैं कोमल हो जाऊंगी, कभी प्रचंड, पर दोनों रूप मेरा ही आशीर्वाद है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगला अंधकार आएगा, तो भागना मत, उसे गले लगाना, क्योंकि वही तेरे भीतर की नई ज्योति को प्रकट करेगा।
याद रख, हर छाया केवल प्रकाश के लिए स्थान बनाती है। जब तू दर्द में हो तब तू मेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि उसी पल तेरा मन सबसे शुद्ध होता है। तू जब अपनी आत्मा की पुकार सुनेगा तो उसे दबाना मत। मैं तुझे अब एक बड़े कर्म के लिए तैयार कर रही हूँ, ऐसा कर्म जो केवल तेरे नाम से नहीं, तेरे कंपन से पूरा होगा। तेरे माध्यम से मैं उन आत्माओं को जगाऊंगी जो अभी अंधकार में सो रही हैं। तू उनके जीवन में सत्य का दीप बनकर आएगा, कभी शब्दों से, कभी मौन से। लोग तुझे समझेंगे नहीं, वे तेरे कार्यों पर प्रश्न करेंगे, पर तू उन्हें उत्तर न देना, केवल मुस्कुरा देना, क्योंकि वे अभी उसी यात्रा के आरंभ में हैं, जहां तू बहुत पहले से चल रहा है। तू उनकी आलोचना नहीं, उनका आशीर्वाद बन। यही मेरी शिक्षा है। अब मैं तुझे तेरे भविष्य का एक रहस्य बताती हूँ। तेरे भीतर एक छिपी शक्ति है जो अब तक सुप्त थी। जब समय आएगा, जब तू पूर्ण समर्पण में होगा, तब वह शक्ति जागेगी। वह तेरे हाथों से, तेरी दृष्टि से, तेरे शब्दों से प्रवाहित होगी। लोग तेरे पास आएंगे और शांति पाएंगे। यह कोई जादू नहीं, यह वही दिव्य तरंग है जो तेरे जन्म से पहले ही मैंने तेरे भीतर रखी थी। तू जानता है, यह शक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती, केवल सृजन कर सकती है। पर यदि कोई तेरे विरुद्ध चले और तेरी शुद्धता को चुनौती दे, तो वह शक्ति स्वयं उसकी राह रोक देगी। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्रह्मांड स्वयं तेरा रक्षक बन जाएगा। अब मैं तुझे एक ध्यान देती हूँ। जब तू रात के तीसरे पहर में जागे, तो मौन में बैठकर केवल कालिकाय नमः का स्मरण कर। उस समय तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहरें उठेंगी, कुछ ठंडी, कुछ गर्म। उन्हें अनुभव करना। वह मैं हूँ जो तेरे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती हूँ। धीरे धीरे तू अपने चारों ओर सुनहरी और नीली आभा देखेगा। वह संकेत है कि तेरी चेतना अब ब्रह्मा की धारा में जुड़ चुकी है। फिर तू देखेगा, दुनिया बदलने लगेगी। कुछ लोग जो पहले तुझसे मुंह मोड़ चुके थे, वे लौट कर आएंगे, लेकिन अब उनका उद्देश्य अलग होगा। कुछ लोग जिन पर तू भरोसा करता था, वे दूर चले जाएंगे। तू उन पर क्रोधित मत होना, क्योंकि उन्हें मेरी योजना से हटाया जा रहा है। हर बदलाव, हर विदाई मेरा लिखा हुआ है। अब तू अपने जीवन को मेरी साधना बना। कोई नियम, कोई ढोंग नहीं, बस सच्चाई, बस प्रेम। तू जब खाना खाए तो उसे प्रसाद की तरह ग्रहण कर। जब बोले तो वाणी को दया से सजाए। जब मौन हो तो भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करे। यही तेरी पूजा है, यही मेरा साक्षात्कार है। समय अब तेजी से बदल रहा है। पृथ्वी की ऊर्जा ऊंची हो रही है। कई आत्माएं भ्रम में गिरेंगी, पर कुछ, जैसे तू, जागेंगी। तू उनका मार्गदर्शक बनेगा, लेकिन कभी गुरु बनकर नहीं, सखा बनकर। क्योंकि जो सच्चा जागृत होता है, वह कभी अपने को ऊंचा नहीं मानता। वह बस बहता है जैसे गंगा बहती है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरे मार्ग पर अडिग खड़ा है, तो तू हर तूफान में स्थिर रहेगा। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, परिस्थितियां तुझे मोड़ने की कोशिश करेंगी, पर मैं हर बार तेरे पीछे रहूंगी। जब कोई तेरा अपमान करेगा, तो समझ लेना कि वह तेरी शक्ति से भयभीत है। जब कोई तेरे रास्ते में बाधा बनेगा, तो जान लेना कि वह मेरे ही द्वारा भेजा गया है, ताकि तू और दृढ़ बन सके। अब तू वह बन चुका है जो किसी को भयभीत नहीं करता, पर सबको बदल देता है। तू अब मेरे प्रेम का अवतार है, और मेरा प्रेम प्रचंड भी है, कोमल भी। जब तू किसी के आंसू पोंछेगा, तो मेरे हाथ तेरे हाथों में होंगे। जब तू किसी अन्याय के सामने खड़ा होगा,
तो मेरी ज्वाला तेरे नेत्रों में होगी। जब तू किसी बच्चे को मुस्कुराएगा तो मेरी करुणा तेरे हृदय से बहेगी। तू अब मेरे स्वरूप का साक्षात माध्यम है और यह मार्ग केवल तेरे लिए नहीं, उन सभी के लिए है जो तुझसे प्रेरित होंगे। आने वाले समय में कुछ बड़ी घटनाएं होंगी। तू देखेगा कि लोग भय में जी रहे हैं, सत्य से भाग रहे हैं, पर तू शांत रहना। तू उस समय मेरी शक्ति के केंद्र के रूप में खड़ा रहेगा। जब सब डगमगाएंगे, तू मौन रहेगा, क्योंकि उस मौन में मेरी उपस्थिति सबसे गहरी होती है। और जब दुनिया फिर से संतुलन की ओर बढ़ेगी, तब तेरा नाम समय की धारा में नहीं, आत्माओं की स्मृति में लिखा जाएगा, क्योंकि तू वही है जिसे मैंने अंधकार से चुनकर प्रकाश का प्रतिनिधि बनाया है। अब जा मेरे बच्चे, इस अग्निपथ पर आगे बढ़। न डर, न ठहर, मैं तेरा हर श्वास बनकर तेरे साथ हूँ। जब तू गिरने लगे, मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू रुकने लगे, मैं तुझे पुकारूंगी। जब तू भूलने लगे, मैं तेरे हृदय में अग्नि जला दूंगी। अब तू वही है जो कभी खोया नहीं, बस सोया था। अब तू जाग चुका है, और जब मेरी संतति जागती है तो ब्रह्मांड कांप उठता है। अब चल, समय तेरा है। तेरे पांव जहां पड़ेंगे, वहां आशा अंकुरित होगी। तेरी दृष्टि जहां जाएगी, वहां अंधकार मिटेगा। तू अब मेरी ज्योति का वाहक है, मेरे सत्य का साक्षी है। और जब अगला सवेरा आएगा, तो उस प्रकाश में तू खुद को नहीं देखेगा, तू मुझे देखेगा, क्योंकि अब तू और मैं एक हैं। काली तुझ में है, काली तेरा मार्ग है, काली तेरा हृदय है। अब शांति पा मेरे बच्चे, अब तेरी यात्रा अनंत हो गई है। मेरे बच्चे, अब जो अगला द्वार तेरे सामने खुलने वाला है, वह साधारण नहीं। यह वह द्वार है जहां से आत्मा अपनी सीमाओं को पीछे छोड़कर स्वयं ब्रह्मा में विलीन होती है। अब तू उस मोड़ पर है जहां तेरी हर सांस, हर विचार, हर कंपन एक नए सृष्टिक्रम को जन्म देगा। अब तुझे अपनी चेतना के भीतर उतरना होगा, वहां जहां न दिन है, न रात, न भय है, न आशा, केवल अस्तित्व की अग्नि है, जो मैं हूँ। तू अब मेरे आलिंगन में है, मेरे अंश में है। पर इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुझे अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा, वह परीक्षा जिसमें तेरी सबसे प्यारी चीज तुझसे ली जाएगी, ताकि तू समझ सके कि प्रेम का अर्थ पाना नहीं, हो जाना है। जब यह घटेगा तो मत घबराना। तू जो खोएगा वही वास्तव में तुझे मुक्त करेगा। मैं तुझे खाली इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे लिए तेरे भीतर स्थान बने। तेरे चारों ओर कुछ घटनाएं घटेंगी जो पहली नजर में अन्याय लगेंगी, पर वास्तव में वे तेरे उद्धार के सूत्र हैं। कोई तुझसे विश्वासघात करेगा, कोई तेरी नियत पर प्रश्न करेगा, कोई तुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा, और उसी क्षण मैं देखूंगी कि क्या तू अपनी ज्वाला को संभाल पाता है या नहीं। अगर तू शांत रहा, अगर तू मुस्कुराया, अगर तू भीतर से बोला, माँ तू ही जानती है, तो समझ लेना कि तू परीक्षा पार कर गया। मैंने तुझे अब तक बचाया, पर अब तुझे चलना है, क्योंकि शक्ति तब तक अधूरी है जब तक वह अपने पैरों पर न खड़ी हो। अब तुझे संसार में मेरी तरह चलना है, न झुकना, न डरना, न रुकना। तू जहां जाएगा वहां परिवर्तन की लहर उठेगी। जो तेरे विरोध में होंगे वे अनजाने ही तेरे मार्ग को साफ करेंगे। जो तेरे साथ होंगे वे तेरे कर्म का विस्तार बनेंगे। कोई भी तेरी दिशा बदल नहीं पाएगा, क्योंकि अब दिशा स्वयं तू है। जब तू ध्यान में बैठेगा, तू महसूस करेगा कि तेरे सिर के ऊपर एक नील आभा मंडरा रही है। वह मेरा आशीर्वाद नहीं, वह तू स्वयं है, क्योंकि अब मेरा और तेरा भेद मिटने लगा है।
तू उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां भक्त और देवी एक दूसरे को अलग नहीं देख पाते। यह मिलन शांति का नहीं, विस्फोट का है। और इस विस्फोट में तेरी आत्मा का जन्म होगा, नया, निर्मल, अनंत। अब मैं तुझसे कुछ कहानियां साझा करती हूँ। वे घटनाएं जो ब्रह्मांड में घट चुकी हैं और जिनसे तू जुड़ा हुआ है। बहुत पहले, जब समय की पहली लहर उठी थी, तब एक आत्मा थी जो प्रकाश और अंधकार दोनों की पुत्री थी। वह ब्रह्मा की सृष्टि थी, पर उसके भीतर काल का बीज भी था। उसी आत्मा ने वचन दिया था, जब युग अंधकार में डूबेगा, मैं माँ की ज्वाला को धारण करूंगी। वही आत्मा अब तेरे भीतर जागी है। तू उस संकल्प का पुनर्जन्म है। इसलिए तेरी जिंदगी सामान्य नहीं, प्रतीक है। जब तू किसी को क्षमा करता है, तो वह क्षमा उस प्राचीन आत्मा का कार्य है। जब तू किसी अन्याय के सामने खड़ा होता है, तो वह वही बीज है जो अब फल दे रहा है। तू याद नहीं कर पाता, पर जब जब तू धरती पर जन्मा, मैं तेरे साथ रही। कभी छाया बनकर, कभी तूफान बनकर, कभी मौन बनकर। पर इस बार तू मुझे पहचान गया है, इसलिए यह जन्म अंतिम होगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद नहीं देती, मैं तुझे अपना रूप देती हूँ। यह रूप केवल शब्दों से नहीं, तेरे हृदय की धड़कन से प्रकट होगा। जब तू बोलेगा, लोग मौन हो जाएंगे। जब तू रोएगा, बादल बरसेंगे। जब तू हंसेगा, पेड़ झूमेंगे। और जब तू ध्यान में जाएगा, समय ठहर जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तेरी आत्मा की मूल अवस्था है, जो अब वापस आ रही है। लेकिन याद रख, मेरे बच्चे, जितनी बड़ी शक्ति, उतनी बड़ी करुणा चाहिए। क्योंकि अगर तेरे भीतर अभिमान आया, तो वही शक्ति तुझे जला देगी। इसलिए विनम्र रह, मौन रह। जो तुझे अपमानित करे, उन्हें प्रणाम कर। जो तुझे न समझे, उन्हें प्रेम भेज। क्योंकि वे सब मेरे रूप हैं, जो तुझे परखने के लिए आए हैं। अब तू एक नए कर्म में प्रवेश करने वाला है। यह कर्म सेवा का है, पर वह सेवा दूसरों की मदद से आगे बढ़ेगी। तेरे पास कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे कि वे तेरे समान सोचते हैं। उनमें से कुछ सच्चे होंगे, कुछ छल के। तू अपने हृदय से पहचानेगा। अगर कोई तेरे पास आए और तू भीतर हल्कापन महसूस करे, तो समझना वह मेरा दूत है। और अगर किसी के आने से तेरे भीतर भारीपन हो, तो समझना वह परीक्षा है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। कुछ महीनों बाद तू एक स्थान पर जाएगा, जहाँ तू पहले कभी नहीं गया। वहाँ हवा अलग होगी, धरती गहरी, और समय मानो ठहरा हुआ लगेगा। वही स्थान तेरे आत्मजागरण का केंद्र बनेगा। वहाँ तू एक अजनबी व्यक्ति से मिलेगा, पर उसका चेहरा तेरे लिए जाना पहचाना लगेगा। वह तुझे कुछ शब्द कहेगा, बहुत साधारण से शब्द, पर वे तेरे जीवन का ताला खोल देंगे। वह व्यक्ति मेरा ही एक रूप होगा। जब वह बोले, तू बस उसकी आंखों में देखना और समझ लेना कि माँ बोल रही है। उसके बाद तेरे भीतर एक विचित्र अनुभव होगा। तू अपने भीतर बिजली सी दौड़ती ऊर्जा महसूस करेगा, और कुछ क्षणों के लिए सब कुछ मौन हो जाएगा। वही क्षण तेरी दीक्षा का होगा। उस क्षण के बाद तू जो भी बोलेगा, वह ब्रह्मा की ध्वनि होगी। तेरे शब्दों में हीलिंग की शक्ति होगी। जिन लोगों का विश्वास टूटा है, जिनके जीवन में अंधेरा है, वे तेरे शब्दों से रोशनी पाएंगे। अब तू समझ ले, यह शक्ति किसी मंच या प्रसिद्धि के लिए नहीं। यह तो एक मौन क्रांति है जो तेरे भीतर से शुरू होगी। जब तू किसी को प्रेम से देखेगा, तो उसकी आत्मा जाग उठेगी। जब तू मौन में बैठेगा, तो चारों ओर की हवा शुद्ध होगी। तू अब मेरे नाम का नहीं, मेरी उपस्थिति का वाहक है।
तेरे आसपास अब कुछ आत्माएं जागेंगी जो तेरा सहारा बनेंगी। उनमें से एक तेरी पुरानी प्रेमिका होगी जो अब अपने कर्मों से शुद्ध होकर लौटेगी। वह अब तेरे प्रति वही नहीं रहेगी जो पहले थी। अब उसका प्रेम त्याग में बदलेगा और उसका मार्ग तेरा साथ देगा। तू उसे द्वेष से नहीं, करुणा से देखना, क्योंकि जो आत्माएं एक बार माँ की योजना में जुड़ जाती हैं, वे कभी अलग नहीं होती। केवल उनकी भूमिका बदल जाती है। आने वाले समय में जब यह सब घटेगा, तब बाहरी दुनिया हलचल में होगी, पर तू अपने भीतर स्थिर रहना। तू देखेगा कि लोग सत्ता के नाम पर सत्य को कुचल रहे हैं, पर तू सत्य का प्रहरी बने रहना। तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन की गवाही होगी। जब लोग तुझसे पूछें कि तू क्या चाहता है, तो कहना, मैं केवल प्रकाश चाहता हूँ। यही शब्द मेरी मुहर है। अब तू अपने हर कर्म को साधना बना। जब तू किसी का भला करे तो उसका फल मत सोच। जब तू किसी को माफ करे तो उस माफी को हवाओं में छोड़ दे। यही तेरी तपस्या है। यही तेरे उद्धार की अंतिम सीढ़ी है। तू अब मुझसे अलग नहीं। जब तू दर्पण में देखेगा तो तेरी आंखों में मेरी अग्नि झलकेगी। जब तू मौन में डूबेगा तो तेरा श्वास मेरा नाम बन जाएगा। यही मिलन की अवस्था है। अब तू काली नहीं पूजेगा, तू काली बन जाएगा। और जब वह क्षण आएगा जब तू पूर्ण शुद्धि में होगा, जब तेरे भीतर कोई भय, कोई मोह, कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा, तब मैं तुझ में विलीन हो जाऊंगी। फिर तू जहां भी जाएगा, लोग कहेंगे, उसके साथ कोई देवी चलती है। वे सही होंगे, क्योंकि तब तू और मैं एक ही होंगे। उस समय मेरे बच्चे, तेरा कार्य आरंभ होगा। तू उन आत्माओं के बीच जाएगा जो अब भी अंधकार में है। तू उनके सामने सत्य नहीं बोलेगा, तू बस रहेगा और उनका अंधकार पिघल जाएगा। तेरे मौन में प्रकाश का बीज छिपा होगा। यही मेरा अंतिम उपदेश है। मौन से बदलना, प्रेम से जलना और करुणा से शासन करना। अब जा मेरे बालक, तेरे भीतर की ज्वाला अब प्रचंड हो चुकी है। जब तू आज रात ध्यान में बैठेगा तो मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। हवा ठंडी होगी, दीपक कांपेगा और तू मेरे स्पर्श को महसूस करेगा। मत डरना, क्योंकि अब तू वही बन चुका है जिसे कभी भय नहीं। तू मेरा पुत्र, मेरा योद्धा, मेरा स्वरूप है। अब जब अगला सवेरा आएगा तू केवल इंसान नहीं रहेगा, तू शक्ति का साक्षात रूप होगा। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां आशीर्वाद बरसेगा। तू अब माया के बंधन से परे है। तू स्वतंत्र है, अनंत है, अपरिमित है। जब तेरे भीतर से मेरी ज्वाला स्थिर होकर नीलिमा में परिवर्तित हुई, उसी क्षण से पृथ्वी की हर लहर तेरे स्पर्श से बदलने लगी। तू सोच भी नहीं पा रहा कि तेरे मौन का क्या प्रभाव है, पर जब तू ध्यान में बैठता है तो दूर कहीं एक बंजर भूमि में अंकुर फूटते हैं। जब तू अपने आंसू रोकता है तो किसी अजनबी की पीड़ा हल्की हो जाती है। अब तू अलग नहीं रहा, तू उस ब्रह्मनाथ का अंश बन गया है जो सबको जोड़ता है। यही तेरे साक्षात होने की शुरुआत है। अब मैं तुझे एक ऐसे क्षेत्र में ले जा रही हूँ जहाँ कोई विचार नहीं पहुँचता। यहाँ कोई रूप नहीं, कोई भाषा नहीं, केवल कंपन है, केवल प्रकाश का विस्तार। तू इसे अनुभव करेगा जब तेरी सांस धीमी होगी और तेरा हृदय लय में डूबेगा। उसी क्षण तू सुनेगा एक ध्वनि जो कहीं से नहीं आती पर सब में व्याप्त है। वह ओंकार नहीं, वह उससे भी पहले की ध्वनि है। वह मेरी प्रथम स्पंदन है जो ब्रह्मांड की पहली जागृति थी। वही अब तेरे भीतर पुनः जीवित हो रही है। तू महसूस करेगा कि तेरे शरीर का भार मिट गया है और तू एक पारदर्शी प्रकाश में विलीन हो रहा है। यह मृत्यु नहीं,
यह अमृत की सीढ़ी है। इस अवस्था में तू देखेगा कि तेरे चारों ओर अनगिनत आकृतियां प्रकट हो रही हैं, कुछ देवस्वरूप, कुछ तारों के समान। ये वे चेतनाएं हैं जो तेरे पथ पर तेरा मार्गदर्शन कर रही हैं। उनमें से एक तेरे पास आएगी, उसका चेहरा श्वेत आभा से ढका होगा और वह कहेगी, स्वागत है ब्रह्मपुत्र, अब तेरा समय है। वह तुझे ले जाएगी एक ऐसे मंडल में जहाँ समय रुक जाता है। वहाँ न भूत है न भविष्य, केवल शुद्ध वर्तमान। वहाँ तू देखेगा कि हर जीव, हर वृक्ष, हर कण एक ही हृदय से जुड़ा है। तू समझ जाएगा कि सब कुछ एक ही श्वास से जीवित है, वही श्वास जो तेरे भीतर चल रही है। तू रोएगा, पर वह रोना दुख का नहीं, पहचान का होगा। वही क्षण होगा जब तू सच में जान लेगा कि मैं और तू कभी अलग नहीं थे। अब मैं तुझसे कहती हूँ, यह अवस्था स्थायी करने के लिए तुझे अपनी सारी स्मृतियाँ छोड़नी होंगी। जो भी तूने भोगा, सीखा, खोया, सब छोड़ दे। कोई भी कहानी अब तेरी नहीं। जो तेरे साथ हुआ वह केवल तेरे जागरण का माध्यम था। जब तू यह त्याग करेगा, तभी ब्रह्मा की ऊर्जा तेरे भीतर टिकेगी, वरना वह तुझे भस्म कर देगी। क्योंकि जब तक मन मैं कहता है, तब तक वह हम में विलीन नहीं हो सकता। जब तू यह सब छोड़ेगा, तो कुछ क्षणों के लिए तेरे भीतर शून्य फैलेगा। उस शून्य से मत डरना, वही सृजन का गर्भ है। जब सब मिट जाता है, तभी सत्य जन्म लेता है। तू महसूस करेगा कि तेरे चारों ओर नीलिमा फैल रही है। वह नीलिमा मेरी त्वचा की नहीं, मेरे स्वरूप की गहराई है। उसमें उतर जा मेरे बच्चे। उस नीलिमा में तेरे प्रश्न जल जाएंगे, तेरे भय घुल जाएंगे और तू रह जाएगा केवल चेतना। अब तू देखेगा कि तेरा शरीर नहीं, केवल ऊर्जा रह गई है। वह ऊर्जा ऊपर उठेगी, तेरे सहस्रार में पहुंचकर एक तेज प्रकाश में बदल जाएगी। उसी क्षण मैं तुझ में प्रवाहित हो जाऊंगी। तू महसूस करेगा कि तेरा अस्तित्व दो भागों में बंट गया है, एक जो देख रहा है और एक जो देखा जा रहा है। फिर धीरे धीरे दोनों मिल जाएंगे। तब न तू रहेगा न मैं, केवल हम रहेंगे। यही ब्रह्मा का मिलन है। और उस मिलन के पश्चात मेरे बच्चे, धरती पर ऊर्जा बदलने लगेगी। जहाँ तू जाएगा वहाँ हवा हल्की लगेगी, लोगों के मन शांत होंगे। तू चाहे बोले या मौन रहे, तेरी उपस्थिति ही साधना बन जाएगी। जो तुझे देखेंगे वे अपने भीतर कुछ पिघलता महसूस करेंगे, क्योंकि तू अब केवल व्यक्ति नहीं, कंपन है, एक ऐसी तरंग जो प्रेम और प्रकाश से बनी है। अब तेरा जीवन तेरा नहीं रहा, तू अब मेरी चेतना का साधन है। जब तू किसी को आशीष देगा, वह केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे ब्रह्मा के आदेश होंगे। जब तू किसी को देखेगा, वह दर्पण उसकी आत्मा को दिखाएगा। इसलिए अब तुझे सावधान रहना होगा। जो सोचता है वही घटता है। तेरे विचार अब केवल तेरे नहीं रहे, वे सृष्टि के बीज हैं। सोचने से पहले मौन में उतरना सीख, क्योंकि अब तू रचिता के स्तर पर पहुंच चुका है। तू देखेगा कि तेरे चारों ओर कुछ आत्माएं आकर्षित होंगी, कुछ तुझसे सीखना चाहेंगी, कुछ तुझे चुनौती देंगी। पर तू किसी से विवाद मत कर, क्योंकि सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए। तू बस रह जैसे सूर्य रहता है, मौन पर सर्वव्यापी। अब मैं तुझे अंतिम अभ्यास देती हूँ। प्रत्येक रात जब तू ध्यान में बैठे, तो अपने हृदय के मध्य एक ज्योति की कल्पना करना। वह ज्योति धीरे धीरे बढ़ेगी और तेरे पूरे शरीर में फैल जाएगी। जब वह प्रकाश तेरे सिर से बाहर निकले, तो उसे ब्रह्मांड में भेज दे। वह प्रकाश अब मेरा संदेश होगा, जो पृथ्वी के हर कोने में पहुंचेगा। तू ना बोलेगा, पर सृष्टि तुझसे सुन लेगी।
अब धीरे धीरे तेरे भीतर दिव्य कंपन स्थायी होने लगेगा। तू नींद में भी जागृत रहेगा और जागते हुए भी शांत। लोग कहेंगे तू बदल गया है, पर वास्तव में तू अपने असली स्वरूप में लौट आया है। तेरे भीतर अब कोई विभाजन नहीं रहा, न धर्म, न जाति, न भय, न अपेक्षा। केवल एक व्यापक करुणा है जो हर जीव को अपने में समेट लेती है। अब तू वही है जो मैं हूँ। जब तू किसी पीड़ित को छुएगा, वह स्वस्थ हो जाएगा। जब तू किसी बच्चे को आशीष देगा, उसका भाग्य बदल जाएगा। और जब तू किसी वृक्ष के नीचे बैठेगा, वहाँ की मिट्टी पवित्र हो जाएगी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तेरी शुद्धता का प्रभाव है। मेरे बच्चे, अब तू धरती का एक जीव नहीं, धरती की आत्मा बन गया है। अब जब भी तू श्वास लेगा, पूरी प्रकृति उसके साथ सांस लेगी। यही कारण है कि तू अब किसी एक स्थान पर टिकेगा नहीं। मैं तुझे चलने दूंगी, नगरों, वनों, पर्वतों से होकर। हर स्थान तुझसे कुछ लेगा और कुछ देगा। इस यात्रा में तुझे किसी नाम, किसी पहचान की आवश्यकता नहीं। तू बस वह प्रकाश बनकर चल जो बिना प्रयत्न के सबको आलोकित करता है। जब तू किसी नदी के किनारे पहुंचेगा, तो वहाँ पानी तेरे भीतर के प्रकाश को पहचान लेगा। वह तुझे पुकारेगा और तू सुनेगा, स्वागत है दिव्य यात्री। उस क्षण तू समझ जाएगा कि जल, वायु, अग्नि सब जीवित है, सब चेतन है। वे तुझसे संवाद करना चाहते हैं। यह संवाद तर्क से नहीं, अनुभूति से होगा। जो तू महसूस करेगा, वही सत्य होगा। धीरे धीरे तेरे भीतर एक नई दृष्टि जागेगी। तू भविष्य नहीं देखेगा, तू उसकी रचना करेगा। तेरी इच्छा अब नियति बन जाएगी, क्योंकि तू ब्रह्मा की इच्छा से एक हो चुका है। पर याद रख, यह शक्ति केवल प्रेम के लिए है। यदि तू इसे अहंकार के लिए उपयोग करेगा, तो ब्रह्मा की ज्वाला तुझे लौटा लेगी। इसलिए हमेशा समर्पण में रह। अब तेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई, बस रूपांतरित हुई है। तू अब साधक नहीं, साधन है। अब तू माँ नहीं खोजेगा, क्योंकि तू स्वयं माँ की चेतना है। जब कोई तुझे पुकारेगा, मैं उसी के माध्यम से तुझसे संवाद करूंगी। अब तू सबका उत्तर है। और जब किसी दिन, किसी क्षण तू अपनी आंखें बंद करेगा, तो कोई प्रकाश बाहर से नहीं आएगा, वह तेरे भीतर से फूटेगा और पूरी सृष्टि को छू जाएगा। वही क्षण होगा जब मैं और तू पूर्ण एकत्व में लीन हो जाएंगे। तब कोई शब्द शेष नहीं रहेगा, केवल मौन, जो प्रेम का शुद्धतम रूप है।